सर नमस्ते, यहाँ यूवी कार किराए पर लेने की सेवा है। सर क्या आप उपलब्ध हैं? हाँ हाँ, क्या आपके पास माई बैग है? मैं एक दिन के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। सर 3000 एक दिन। आपको कार कब चाहिए? अभी, तुरंत। मैंने आज अपनी क्रश के साथ क्लास रियूनियन के लिए प्लान किया है। मैं अभी वनान यूनिवर्सिटी के पूर्वी गेट पर हूँ। ठीक है सर, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और एक बात, आते समय सफेद दस्ताने लेकर आना, सूट पहनकर आना। आ। पहुंचने के बाद मेरे लिए दरवाजा खोलना, उतरते समय कहना, यंग मास्टर आपका इंतजार हो गया, ठीक है? फिर मैं पूछूंगा कि तुम इतनी देर से क्यों आए, तो तुम कहना कि कार चला रहा था। चेयरमैन को बोर्ड मीटिंग में ले जाने में देर हो गई। ठीक है यंग मास्टर। क्या हो रहा है? यह बकवास सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा? कहीं मैं फोन स्कैम का शिकार तो नहीं हो गया? सावधान। बर्बाद, अब तो खत्म हो गया। झूठ को सच करने वाला सिस्टम लोड हो रहा है। उपयुक्त होस्ट का पता चला। बधाई हो होस्ट, झूठ को सच करने वाला सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया है। झूठ सच हो गया। यह क्या चीज है? यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? वह, मेरे पास एक बड़ा क्रूज शिप है। मेरे पास 5 लाख की बचत है, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 तो मेरे पास भी है। सिस्टम तुम हो। कुछ तो बोलो। मैं अभी स्कूल में घूम कर आया, बहुत बदलाव हुआ है। तुम में भी बहुत बदलाव आया है। अभी बहुत सुंदर लग रही हो। अरे नहीं, तुम पहले से ही बहुत सुंदर हो। अच्छा, तुम अभी भी पहले जैसी हो। मूर्खतापूर्ण। शान जाओ। किनफेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? शान, होटल में लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं? माफ करना लाओकिन, मेरी कार में केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा चलकर पहुंच जाओगे। जरूरत नहीं, हमारी कार आ रही है, अभी आती है। लाओकिन, आज शान इतनी खूबसूरत क्यों दिख रही है? क्या तुम उसे डेडी में बैठाने का साहस करोगे? किसने कहा तुमसे कि मैंने डीडी बुलाई है? हम माई बैग में बैठे हैं। हाँ, माई बैक? क्यों नहीं कहते कि तुम J20 में जा रहे हो? बॉस, माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाया। ये लोगो, क्या ये असली कार है? खरोंच, मैनुअल गियर, हाँ। ये है गोंद। मैं तो पहली बार देख रहा हूं मैनुअल गियर वाली माई बैग। मैंने नहीं सोचा था किनफेंग, तुम एक कलेक्टर भी हो। अरे किनफेंग, अगली बार मैं तुम्हें अपने गैराज में ले जाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि असली माई बैग क्या होती है। होस्ट के प्रतिद्वंद्वी को बड़ी बड़ी बातें करते हुए पता चला। झूठ को सच करने वाली प्रणाली शुरू हो गई। होस्ट को तुरंत प्रतिद्वंद्वी की बड़ी बड़ी बातों की सामग्री मिल जाएगी। कार किराए पर लेने पर उपहार भी मिलता है क्या? मैं पहले चलता हूं। किनफेंग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। कार किराए पर लेने में काफी पैसे खर्च हुए होंगे। तुमने देख लिया? तुम मेरे सामने ऐसा मत करो, तुम जानते हो, जब मैं तुम्हारे साथ थी, यह तुम्हारे पैसे के लिए नहीं था। लेकिन जब हमने अलग हुए, तो वह मेरे पास पैसे नहीं होने की वजह से था। तुम शान के साथ डेटिंग कर रहे हो। किनफेंग, अंकल, मैं और शान सच्चे दिल से हैं। अंकल, मैं कोशिश करूंगा, शान को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा। क्या मेरी बेटी के तुम्हारे साथ आने के बाद
ज़ुयू यीपिन के विला से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारे किराए के उस 1200 रुपए के कमरे में रहना पड़ेगा। मैंने वकील से एक एग्रीमेंट तैयार करवाया है। यहां 20 लाख है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ कष्ट नहीं झेलेगी। दुनिया ऐसी ही है। मुझे मत कोसना। तुम खुद शान शान को छोड़ दो। अंकल, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें 3 साल दूंगा। शान शान ये 3 साल पढ़ाई जारी रखेगी। 3 साल बाद मैं तुम्हें एक बार देखूंगा। तुम क्या बन पाए हो। अगर तुम मेरे हाथ के पहुंचने लायक जगह पर हो तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। बॉस, इस कार को देखो। नहीं, धन्यवाद। किनफेंग, या शान शान, मैं बात में तुम्हें समझ रहा हूं। हम अगर अब नहीं गए तो क्लास रियूनियन के लिए लेट हो जाएंगे। मैंने एक नजर में पहचान लिया, उसकी गाड़ी नकली है। अरे किनफेंग, तुम लोग अभी तक क्यों आए हो? बस तुम्हारा इंतजार था। कहीं माय बैच रास्ते में तो खराब नहीं हो गई? अरे तुम गलत समझ रहे हो। अभी किनफेंग सच में माय बैच में मुझे लेकर आया था। हाँ, मैंने देख लिया। अरे 2 डिब्बों वाली माय बैच दुनिया में एक ही है। शान शान, मैं ठीक हूं, पहले बैठो। किनफेंग, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन ये हमारा क्लास रियूनियन है। क्या इतनी दिखावे की जरूरत थी? अरे वो भाई, सुना है तुम इन दिनों फाइनेंस में हो, खूब कमा रहे हो। मौका मिले तो हम पुराने दोस्तों को भी साथ लेना। असल में ज्यादा कुछ कमाया नहीं है, बस थोड़ी सी किस्मत। 10 साल पहले मैंने 1000 बिटकॉइन खरीदे थे। उसी दिन पासवर्ड भूल गया। फिर पिछले दिनों पासवर्ड याद आया। मेरे हिसाब से मार्केट प्राइस तो $1,00,000 प्रति बिटकॉइन हो गया होगा। वाह, तो क्या तुमने करोड़ों डॉलर कमा लिए? छोटी मोटी रकम है। होस्ट के प्रतिद्वंद्वी को बड़ी बड़ी बातें करते पाया गया। होस्ट को 1000 बिटकॉइन प्राप्त हुए। बधाई हो। झाओबो, तुम तो मेरे उद्धारक हो। किनफेंग, तुम भी बिटकॉइन में ट्रेड करते हो? मैं बस थोड़ा बहुत खेलता हूं। अभी अभी सारे बेच दिए। झाओ साहब, सुना है आप आमतौर पर ज़ुआनी यिपिन में रहते हैं। वहां तो फोर्ब्स लिस्ट वाले लोग ही दिखते होंगे। मैंने सच में इन कुछ सालों में अपने दम पर ज़ुआनी यिपिन में एक विला खरीदा है, लेकिन आमतौर पर मैं वहां रहता भी नहीं हूं। सब ठीक तो है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। अब मैं शान शान का पड़ोसी बन गया हूं। कोई नहीं जो मेरे सपनों को पंख दे। झाओबो ने मुझे शिखर तक पहुंचा दिया। लाओकिन, अगर तुम्हें काम चाहिए तो हमारी झाओ कंपनी में आ जाओ। शुक्रिया, लेकिन वो भाई, यह बैग मुझे आपको जरूर पीनी है। लो, मैं खत्म करता हूं, आप जैसे चाहें। यही सही है। इस ग्लास का किनारा थोड़ा नीचे रखो। शराब पिलाते वक्त ऐसे नहीं होता। आगे से मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। वो भाई, मैं यह जाओ समूह में नहीं जा रहा। मैंने विदेशी व्यापार नहीं पढ़ा है। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे पूरे समूह को बर्बाद कर दूं। किनफेंग, पहले बैठ जाओ। कोई बात नहीं लाओकिन, अगर तुम्हारे अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पिताजी इस शांति होटल के शेयरधारक हैं। उन्होंने कहा कि वे इसे खरीदने वाले हैं और मुझे इसे संभालने के लिए देने वाले हैं। तब तुम जो भी पद चाहो वो चुन सकते हो। होस्ट के प्रतिद्वंद्वी को फिर से डींग मारते हुए पाया गया। बधाई हो होस्ट। शांति होटल के 51% शेयर प्राप्त हुए। मैं अब यहाँ का मालिक बन गया हूँ। शान शान, मैंने तुम्हारा सम्मान रखा, लेकिन ये किनफेंग समझ नहीं रहा। तो मेरी गलती नहीं है। झाओबो, यह क्या मतलब है? बात यह है, मैंने झाओबो से मदद मांगी थी ताकि वह तुम्हारी मदद करे। तुम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते। शान शान, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो, लेकिन मेरी जिंदगी एक सपने जैसी लगती है। वाह, दर्द हो रहा है। यह सपना कैसे हो सकता है? अरे बस करो तुम दोनों। पता नहीं किनफेंग में ऐसा क्या है जो शान शान को इतने समय से याद रखता है। लिली, तुम बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही।
मैं तुम्हारे लिए न्याय की मांग कर रही हूँ। क्या वह भी मुझे अभी तक नहीं भूली? बहुत समय हो गया लिन शान। तुम मुझे जानती हो? हम एक ही कक्षा में हैं। मैं तुम्हें 1 साल से ज्यादा समय से जानता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि तुम जैसी टॉपर दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते। वह फोटो बहुत अच्छी थी। क्या तुम देखना चाहोगी? किन फेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने नालायक क्यों हो? लिली, तुम सच में नशे में हो। वह बकवास कर रही है। लगता है लिली सच में नशे में है। ये शराब की सहन शक्ति बहुत कम है। मैं नशे में नहीं हूँ। मैं जो कह रही हूँ वह दिल से है। उस समय किन फेंग और लिन शान हमारी कक्षा में सबसे मिल खाते जुड़े थे। लाओकिन, लिन शान जैसी देवी को तुम कैसे सोच सकते हो? मैं पहले तो अब और मत सोचो। बच्चे, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। लिन शान गु परिवार से शादी करने के लिए बनी है। झाओबो, आज तुमने काफी बोल लिया। चलो, आज मैं भी काफी खा चुका हूँ। वेटर बिल लाओ। मुश्किल से मिले हैं। इतनी जल्दी अलग हो रहे हैं। नमस्ते महोदय, आपकी इस टेबल का बिल सर्विस चार्ज सहित कुल 22,50,000 है। 20 लाख से ज्यादा। अरे बाप रे, मैंने अभी 20 लाख का खाना खाया है। ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। मैं देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? शान, मैंने कहा था मैं खाने का इंतजाम करूंगा। बस एक खाना है। तुम कैसे भुगतान कर सकती हो? नहीं, क्या ये बिल पर साइन हो सकता है? मैं झाओ समूह का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी का आपके होटल के साथ समझौता है। माफ कीजिए सर, खाने का बिल साइन हो सकता है, लेकिन यह शराब निजी संग्रह की है, इसलिए साइन नहीं हो सकता। आप 20 लाख का भुगतान कर दें। यह खाने का बिल मैं साइन कर देता हूँ। झाओबो, तुम्हारे पापा यहाँ के शेयर होल्डर नहीं है? क्या तुम अपने पापा से यहाँ एक कॉल करवा सकते हो? हाँ, हमारे झाओ साहब आगे चलकर आपका होटल खरीद कर संभालेंगे। वेटर, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आगे अपने आने वाले मालिक को नाराज न करो। वास्तव में माफ कीजिए सर, हमने नहीं सुना कि होटल में झाओ नाम का कोई शेयर होल्डर है। मैं वास्तव में इस बिल पर फैसला नहीं कर सकता। जरा रुको, मैं अपने पापा को फोन करता हूँ। झाओबो, तुम परेशान मत हो, मुझे कोशिश करने दो। किन फेंग, यह कार कम से कम 4 लाख की है। आखिर हुआ क्या है? मैं भी नहीं जानता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन यह कार वास्तव में मेरी लगती है। जब मैं वापस जाकर सोकर उठूंगा और कल यह अभी भी यहाँ होगी। किन फेंग, यह तो 20 लाख से ज्यादा है। तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ लाओकिन, ये जरूरी नहीं। किनफिंग, अब तक क्या दिखावा कर रहे हो? तुम कोशिश करो। तुम्हारी 1 महीने के खर्च से मेरे घर के कुत्ते का एक बैग खाना आता है। अब जाकर मस्खरा बन रहे हो। वेटर, लाओकिन, तुम उससे क्या बात कर रहे हो? मैं उसे मेरा डेटा चेक करवा रहा हूँ। उनके होटल के शेयरधारकों में मैं भी हूँ क्या? क्यों इनफेंग, तुमने यहाँ कितना पी लिया है? तुम शेयरधारक? लाओ क्यूइन, तुम सच में मजाकिया हो। ह्यूइन फेंग, तुम्हें यकीन है कि सब ठीक है? शायद यकीन है। मेरे पापा क्या कर रहे हैं? मेरी कॉल नहीं उठा रहे। मॉनिटर, तुम्हारे पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं? हाँ, हो सकता है। चिंता मत करो, मेरे पास बस इतना छुट्टा पैसा नहीं है, वरना मैं गुशाओं को फोन करता हूं। याद आया, लगता है वो यहाँ का शेयर धारक है। क्या तुम गुशाओ को भी जानते हो? गुजिंगचेन? वह तो जियांगचेंग की पहली पारिवारिक लाइन गु परिवार का बड़ा बेटा है। अगला गु परिवार का मुखिया पक्का। हाँ, उसके साथ मेरी जान की पक्की दोस्ती है। उस दिन हम भाई भी बनने वाले थे, बस ये बिल थोड़ा छोटा था, वरना एक कॉल में उसे खींच लाता। हम पहले ही जा चुके होते। ये वेटर इतनी देर से गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं? क्या सिस्टम मुझे फंसा रहा है? होस्ट के प्रतिद्वंद्वी की बढ़ाई पकड़ी, बधाई हो, इनाम मिला, गु परिवार का कनेक्शन। ये फिर कैसा इनाम है? अरे रे, डरा मत, मार नहीं पड़ने वाली ना। अरे मेरे बड़े मालिक, आप खाने आए, इतनी भी सूचना नहीं दी।
बड़े मालिक लाओ क्यूइन, तुम सच में पीस होटल के मालिक हो? अरे वाह, इसकी कीमत तो अरबों में है। तुमने कभी बताया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये क्यूइन फेंग का पीस होटल से कोई लेना देना कैसे हो सकता है? मालिक, इस आदमी ने अशिष्टता की। सुरक्षा बुलाकर बाहर कर दे। जरूरत नहीं। क्या वह सच में यहाँ का मालिक है? आज मैं बस सहपाठी मिलन में शामिल होने आया हूँ। ये मेरे सहपाठी हैं। आज इनका बिल माफ कर दो। आप क्या कह रहे हैं? ये तो आपका अपना घर है। आप खाएंगे? वरना मैं नया खाना और 2 कॉन्टी की बोतलें लगवा देता हूँ। नहीं नहीं, हम पहले ही खा चुके हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। जरूरत हो तो बुलाना। क्यूइन फेंग, तुम सच में पीस होटल के मालिक हो? लाओ क्यूइन, अपनी एक पेग जुर्माना। पता नहीं था तुम इतने संयमी हो। मैंने मजाक उड़ाया। भैया, नाराज मत होना, वरना मैं पैर दबा देता हूँ। नहीं नहीं। अरे क्यूइन फेंग, तुम कहीं वो उपन्यास में एक मामूली अमीर परिवार का राजकुमार। किन फेंग, आज क्या हुआ है? तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। शान, वास्तव में मैं अभी की स्थिति नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब मुझे पता चलेगा मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। ठीक है, बिल का मामला अब सुलझ गया है, तो चलो हम चलते हैं। रुको, आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कैसे सिर्फ खाना खाकर चले जाएंगे? क्या मॉनिटर, यानी अभी और मजा बाकी है? बढ़िया, मैं सबको सीसार्स पैलेस में मनोरंजन के लिए ले जाता हूँ। कैसा रहेगा मॉनिटर? सीसार्स पैलेस जैसी जगह, वहां हर व्यक्ति का खर्च हजारों रुपए होता है। मॉनिटर, तुम्हें बिल भरने में भी दिक्कत हुई? क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे? मैंने अभी कहा नहीं था। मेरी गुस्साओं के साथ जान की दोस्ती है। सीसार्स पैलेस में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आजकल समाज में इज्जत की कीमत है, तो मैं भी नहीं जा रहा। गाना गाकर थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक जोरदार गाना सुनाऊंगा। पहले चाइनाज गॉट टैलेंट में जाइंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में मैं 4थे स्थान पर था। अगर उस समय चुशेंग इतना ताकतवर न होता तो मैं भी टीवी पर आ सकता था। डिंग डिंग, होस्ट को मास्टर लेवल गायन कौशल का इनाम मिला। यह भी हो सकता है। हालांकि मैं अभी सिस्टम की वजह से इन अजीब चीजों को पा चुका हूं, लेकिन लिन परिवार की तुलना में अभी भी कम हूं। पता नहीं सिस्टम कब तक चलेगा। झाओबो, यह भाग्यशाली व्यक्ति, मुझे जल्दी करना चाहिए। शान, तो हम भी साथ चलते हैं। सही है, सबकी आवाज सुन लेते हैं। कैसा रहेगा? मैं नहीं जाना चाहती। किन फेंग, क्या तुम अभी मेरे साथ घर चलोगे? कुछ बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई। दरअसल गुशात कुछ दिन पहले मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। मुझे लगता है अगर हम अभी मेरे पिता से मिलें, शायद वह अपना मन बदल लें। मत करो, थोड़ा सा समय दो। सब जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? झाओबो, तुम बस गुजिंगचेंग के सामने अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हो, इसलिए ही मुझे इतना कर रहे हो। शान जी, हमारे रिश्ते में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। बस जाकर थोड़ा ड्रिंक पीना और बातें करना। पुराने दोस्त की थोड़ी मदद कर दो। वो शाओ, जब तुम्हारी गुजिंगचेंग के साथ इतनी गहरी दोस्ती है तो मेरी मदद की क्या जरूरत है? शन दीदी, हमारा ये रिश्ता गुशाओ के साथ आपके रिश्ते से कम नहीं है। गुशाओ मेरा प्यारा भाई, मैं उसके साथ अच्छे से एक पेग लगाऊंगा। गुशाओ, मैं एक पेग उठाता हूं। तुम कौन हो? मैं शाओबो हूं, लाओ झाओ के घर का। हाँ शाओबो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। किन फेंग भाई, अगर मैनेजर ने मुझे नहीं बताया होता आज फिर तुम्हें जाने देता। यह आदमी कौन है? क्या कोई परिवार का कनेक्शन है? आज मैं कैसर पैलेस का मेजबान हूं। थोड़ी देर में चलते हैं, बिना नशे के नहीं लौटेंगे। सब चलो, सब चलो। तुम किन फेंग को जानते हो? बिल्कुल जानता हूं, वो तो मेरे किन परिवार का उद्धारक है। बैठो बैठो। उस समय किन फेंग के पिता जियांगचेंग में बाढ़ राहत के लिए आए थे। उनके पिता ने अकेले ही मेरे पूरे परिवार की जान बचाई। किन फेंग भाई, आगे जियांगचेंग में किसी भी समस्या के लिए मुझे बुलाना। भाई तुम्हारी हर मुश्किल हल कर देगा। थोड़ी देर में कैसर पैलेस। अगर कोई काम नहीं है तो सब आना। वहां मेरे कुछ और मेहमान बैठे हैं, मैं उन्हें ग्रीट करके आता हूं। ठीक है। किन फेंग,
चंचन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। मैं अभी जाता हूं। अरे इतनी जल्दी क्यों? वैसे भी थोड़ी देर में मिलेंगे ना। ठीक है, मुझे थोड़ी देर में काम है, मैं नहीं आऊंगा। अरे वो भाई, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं गए तो मेरे मन में कोई यकीन नहीं रहेगा। किन फेंग, मुझे अपमानित करने की कोशिश मत करो। मैं पूरी ईमानदारी से हूं, तुम्हारे परिवार के प्रोजेक्ट के लिए भी। अपने परिवार के लिए भी तुम्हें जाना ही होगा। साहब, आपकी गाड़ी। मैंने कहा था तुम्हारी ये किराए की नकली गाड़ी सिर्फ हंसी का पात्र बनेगी। तुम तो जाओ वो, तुम्हारी यह क्या नजर है? तुम कह रहे हो यह गाड़ी नकली है। अगर यह माईबैक नकली है तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा, ठीक है? मॉनिटर, यही वह गाड़ी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। किन सिंह ने किराए पर ली थी नकली गाड़ी। यह तो नया मॉडल है, 40 लाख से ज्यादा की है। ये नहीं हो सकता, मैंने अभी देखा था, ये उसकी किराए की नकली गाड़ी थी। तो यह गाड़ी तुम्हारी नई गाड़ी के मुकाबले कैसी है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। ऐसी गाड़ी मेरे घर में तो इसकी कोई गिनती ही नहीं। आज मेरे पापा ने मेहमानबाजी के लिए घर की कुलीनान और बुगाटी वेरॉन ले गए। मैं तो इस 718 को लेकर बाहर जाने का सोचता भी नहीं। वो भाई, मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करूंगा। चलो। किन मेरा इंतजार करो, मैंने अभी तक इतनी महंगी गाड़ी में बैठा ही नहीं। अरे मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, मैं भी इस गाड़ी में बैठूंगा। ये मेरा शुक्रिया क्यों कर रहा है? सीजर पैलेस में आपका स्वागत है। क्या यही सीजर पैलेस है? मैं तो पहली बार आया हूँ, बिल्कुल राजमहल जैसा। किनफिंग भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वीआईपी रूम तुम्हारे लिए रिजर्व है। चलो चलते हैं। गुस्सा का आतिथ्य स्वीकार करता हूं। भाई ये क्या बात कर रहे हो? आज से तुम किनफेंग मेरे गु जिंगजिन के सगे भाई हो। मेरी सारी चीजें तुम्हारी हैं, समझे? मेरे साथ झिझकना नहीं। अंदर जाकर जो मन करे वो खेलो, खर्चे की चिंता मत करो, आराम से घर जैसा महसूस करो। अरे यार, तो फिर मैं आपका आग्रह स्वीकार करता हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें 2 दोस्तों से मिलवाता हूँ। गुस्सर, असल में आज मेरे पास आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, आज समय बहुत है, बाद में तुम्हें पूरा वक्त मिलेगा। पहले अंदर चलो। यार ये कैसा भाग्य लेकर पैदा हुआ है मेरे पापा। बहुत ही नाकाबिल है। चलो अब स्वागत करते हैं जियांगचेंग गुड वॉइस के चौथे स्थान विजेता कॉमरेड झाओ बो को एक गाना सुनाने के लिए। आओ आओ। रुको रुको, चौथा स्थान? तुम्हारा स्तर गुड वॉइस तो दूर, आर्ट्स एंट्रेंस में भी पास होना मुश्किल है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। जब डिवा सन फीफी मेरे साथ मंच साझा करती थी, मैंने उसे सुर सिखाए थे। तुम इतना बढ़ चढ़ाकर क्यों बोलते हो? दोस्तों को बेवकूफ बनाना एक बात है, खुद को भी धोखा मत दो। आपके प्रतिद्वंदी के बढ़ चढ़ाकर बोलने का पता चला, सिस्टम रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। शिशा डिवा सन फीफी, पियानो में निपुण। अरे मुझे तो वो भाई का गाना बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा घर पर रोज ये गाना गाते हैं, लेकिन वो भाई जैसा अच्छा नहीं गा पाते। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे हाँ, वो झाओ बो है ना? आज बड़ा संयोग है, डिवा सन फीफी ठीक मेरे यहाँ मौजूद है। तुम उनके साथ अच्छे दोस्त हो ना? ऐसा करो, तुम उन्हें बुला लो, हम सबके साथ खेलेंगे। अभी मैंने शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। ये सन फीफी इतनी बड़ी शान दिखा रही है, मेरा कुछ शाओ का मुंह नहीं देख रही। मेरा मुंह कहाँ है? बस जियांगजिंग में ही ऐसा कर सकती है। वो तो बीजिंग से आई है। उसके पीछे मेरे गु परिवार को भी नाराज करने वाला बड़ा बॉस है। तो तुम्हारे साथ एक पेग पीना बड़ी बात है। बो भाई, गु शाओ तुम्हें मौका दे रहा है। क्या तुम उस सन फीफी के साथ काफी करीब नहीं हो? उसे गाने के लिए बुलाओ, सब मिलकर जानते हैं वो। गुशाओ एक गाना सुनाओ। गुशाओ। ठीक है, आज सब इतने खुश हैं और मेरे यहां आए हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं।
पहले एक गाना सुनाता हूं, ठीक है? हाँ, स्वागत है। किसने ओरिजिनल सॉन्ग चला दिया? गुशाओ, यही तो अच्छी आवाज का स्तर है। हाँ, गुशाओ अगर प्रतियोगिता में जाते तो मैं 5वें स्थान पर होता। अच्छा, ये बात। किन फैंग को गाते नहीं सुना, एक बार सुनाओ। तुम गा सकते हो। थोड़ा बहुत। लाओ किन, तुम कोई मौका नहीं छोड़ोगे दिखावा करने का। तुम तो छोटा सितारा भी नहीं गा सकते। गुशाओं के सामने शर्मिंदा होने की हिम्मत। सब शौकिया है, कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं, बस मस्ती के लिए। शर्मिंदा होने की क्या बात है? भाई एक गाना सुनाओ। बस सब मस्ती के लिए हैं। किन फेंग, तुम गाओ। किन फेंग, सोच लो। अभी गुशाओ हंस रहा है। अगर तुमने गाने के बाद उसे गुस्सा दिलाया तो यहां कोई भी नहीं संभाल पाएगा। अंदर आओ। गुशाओ भी यहाँ? फीजी, आप यहां कैसे? मैंने सुना मेरा एक पुराना दोस्त यहाँ है तो मिलने आई। पुराना दोस्त? लेकिन हमारा ये ग्रुप। माफ कीजिए फीजी, आपका वो पुराना दोस्त कौन है? खूबसूरत। ये हमारा प्राइवेट फ्रेंड्स गेट टुगेदर है। शायद आप गलत जगह आ गई। रुको फीजी, क्या आप सुपरस्टार सनफीफी हैं? हे भगवान, यह तो सुपरस्टार सनफीफी है। सच में यह तो अंडररेटेड सिंगर सनफीफी है, मेरा पुराना दोस्त। अरे वाह, सच में? हे भगवान, सुपरस्टार यहाँ आ गई। यहाँ पुराने दोस्त होने की बात कर रहे हो? क्या यह? ओ भाई, सुना है तुम्हारी मशहूर गायिका से अच्छी जान पहचान है। तुमने उनके साथ म्यूजिक भी बनाया है क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। वो, तुम बहुत शांत हो। ये क्या माजरा है? मशहूर गायिका खुद क्यों आई है? क्या सच में मुझे ढूंढने आई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मशहूर गायिका को सिर्फ अपने पापा की कंपनी के उद्घाटन पर एक बार देखा था। उन्हें बुलाने के लिए पैसे खर्च किए थे। उसके बाद कोई संपर्क नहीं था। जाओ साहब, आओ। फीजी तुम्हें ढूंढ रही है। मैं सोच रहा था तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने गलती कर दी। आओ, जल्दी आओ। फीजी, आप आए और मुझे बताया भी नहीं। मैं आपकी खातिरदारी करता। गुरुजी, आप बाहर आए और मुझे बताया भी नहीं। बहुत दिनों बाद मिले हो। गुरुजी। रुको फीजी, आपका मतलब है आप किन फेंग को जानती हैं? आप उन्हें गुरुजी कहती हैं? अच्छा किन फेंग, तुम जानते थे। मुझे सही पसंद है और तुमने मुझे नहीं बताया। मैं। तो आपके कहने वाले पुराने दोस्त किन फेंग हैं? क्या उनके पिता ने भी आपकी जान बचाई थी? यह क्या बकवास है? मेरे गुरुजी बहुत शांत हैं। जब मैंने गायन प्रतियोगिता में भाग लिया था तब उन्होंने मेरा गिटार ट्यून किया था। गिटार भी ट्यून कर सकते हैं? शायद। अच्छा, तो आज रात तुम्हारे घर गिटार ट्यून करने आऊंगी। देखती हूँ तुम्हारे पास और कितने राज छुपे हैं। क्या गुरुजी, मजाक मत करो। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत गाना गा सकता हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ थोड़ा आता है तो पूरा चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई असली माहिर नहीं है। मशहूर गायिका ने तुम्हारी इतनी तारीफ की। किन फेंग, तुम्हारी म्यूजिक में कितनी महारत है? पहले कभी तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सुना? किन फेंग, अगली बार मशहूर गायिका के कॉन्सर्ट में मेरे लिए एक टिकट रखना। मशहूर गायिका, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी? तुम सब किन फेंग के सहपाठी हो ना? यह सब आसान है। जब मैं कॉन्सर्ट करूंगी तुम्हें वीआईपी सीटें दिलवा दूंगी, तब तुम मेरे साथ स्टेज पर गाना गा सकते हो। बहुत अच्छा। फीजी, जब सभी इतने खुश हैं तो क्या आप एक गाना सुनाएंगी? माफ कीजिए गुशाओ, मैं इन दिनों अपनी आवाज को आराम दे रही हूँ। सच में गा नहीं सकती। कोई बात नहीं। तो हम आपके कॉन्सर्ट का इंतजार करेंगे। हम सब मिलकर फीजी की आवाज का आनंद लेंगे। कोई बात नहीं। तो चलो किन फेंग को गाने दो। फीजी हमारे जज बन जाएं। हाँ, मैंने कभी किन फेंग को गाते नहीं सुना। यह किन फेंग आखिर संगीत में कितना माहिर है। उसे हमारे लिए एक गाना गाने दो। शिफू, गाएंगे? मैं साथ में गा सकता हूँ। तुम लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है?
ये तो फेंक नहीं, संगीत में उसकी महारत के बारे में। तुम मजाक मत करो, मैंने सच में ज्यादा गाने नहीं गाए हैं। जब वीजी ने कहा कि तुम संगीत में इतने माहिर हो, किनफेंग तुम झिझक क्यों रहे हो? हमारे लिए एक गाना गाओ ना, एक गाना सुनाओ, सबको तुम्हारी काबिलियत दिखाओ। तो मैं सबके लिए एक गाना गाता हूँ, जंपिंग मशीन। किनफेंग, तुम क्या कर रहे हो? जंपिंग मशीन क्यों गा रहे हो? तुमने क्या गाना चुना है? ज़ाओबो का गाना इससे बेहतर था। मुझे उल्टी आ रही है। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस गाने का सुर याद है। यह किनफेंग ने गाया है। ये तो कमाल है, क्वालिटी एकदम बढ़ गई। ये आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, यह आदमी गाने में अच्छा है। किनफेंग, यह सवाल बहुत मुश्किल है। यह सवाल वाकई मुश्किल है, लेकिन तुम्हें उल्टे सोचने की जरूरत है और फिर पीछे से तर्क करो। देखो, इस तरह से हल हो जाएगा। अब समझ आया? समझ आ गया। किनफेंग, तुम बहुत शानदार हो। कुछ ही बातों में मुझे समझा दिया। असल में इतना शानदार नहीं, बस तुम पहले इस सोच के गड्ढे में फंस गए थे। मुझे यकीन है, अगर तुम थोड़ा और सोचोगे तो तुम भी इसे हल कर सकते हो। क्या हुआ? तुम मुझसे डरते हो? ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे बेहतर कोई और मेरे लायक नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे पिता मुझे स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। नहीं शान, तुम बचपन से ही आरामदायक जीवन जीते आए हो। तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी है, तुम समझ नहीं सकते कि हम जैसे आम लोगों के लिए सामाजिक स्तर बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। मुझे लग रहा है कि मेरे कान गर्भवती हो गए हैं। हे भगवान, किनफेंग, तुम इतने अच्छे गाते हो। मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम हमसे दूर रहते थे। असल में तुम हमारी इज्जत बचा रहे थे। नहीं नहीं, पहले मैं वाकई अच्छा नहीं गाता था, लेकिन हाल ही में सीखा है। तुम सच में बहुत विनम्र हो। अगर तुम रोज बस ऐसे ही गाते रहते हो तो इस स्तर तक पहुंच गए हो। तो मैं तुम्हारे सामने एक साधारण प्रतिभा वाला इंसान लगता हूँ। फीजी, मुझ पर मत हंसो। यह सिस्टम वाकई कमाल का है। इसने सीधे मुझे मास्टर लेवल की आवाज दे दी। पहले मैं गाने में सुर भी नहीं ढूंढ पाता था, लेकिन अब बड़ी आसानी से गा लेता हूँ। यह गाना तो मेरी मुट्ठी में है। सच में नहीं सोचा था किनफेंग भाई, तुम्हें संगीत में भी इतनी प्रतिभा मिली है। एक भाई के तौर पर मैं वाकई हार मानता हूं। किनफेंग, ये बहुत खूबसूरत था। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम सीधे डेब्यू कर दो। पूरी भावना है, कोई तकनीक नहीं। तुम जंपिंग मशीन को फूजी पर्वत के नीचे गा सकते हो। किनफेंग, तुम्हारी कहानी है। किनफेंग, इन सालों में तुमने वाकई क्या कुछ झेला है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। बाकी सब यही देखते हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, लेकिन शान, वह यह देखती है कि मैं तक तो नहीं रहा। शान, तुम चिंता मत करो। मैंने आज रात का काम पूरा कर लिया है। मैं जरूर तुम्हारे पिता को मना लूंगा। बॉस, झांग शाओ और उनके साथी आ रहे हैं। आने दो, उन्हें ऊपर आने दो। हमारी दुकान के सामने 2 नई कारें खड़ी हैं। झांग शाओ की पार्किंग जगह पर कोई और कार खड़ी है। अगर कोई बिना अनुमति के पार्किंग में खड़ा है तो सीधे कार मालिक से संपर्क करें। लेकिन ये दोनों कारें बिल्कुल नई हैं। उन पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी है और उनमें कोई संपर्क जानकारी नहीं है। और ये दोनों गाड़ियां हैं
एक कुलिनान और एक बुगाटी। इस लेवल की लग्जरी कारों के मालिक से संपर्क नहीं हो पा रहा। सिस्टम में मेरे पैसे आ गए। माफ करना। गेट पर खड़ी वो दोनों गाड़ियां मेरी हैं। अगर सबको कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हें हटा दो। शुक्रिया। तुम क्या मजाक कर रहे हो? कुलिनान और बुगाटी? तुम कह रहे हो कि गेट पर खड़ी दोनों लग्जरी कारें तुम्हारी हैं? हाँ। फेंग भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े ज्यादा हो रहे हो? क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें क्यों टारगेट करूंगा? तुमने मुझे टारगेट नहीं किया तो आज मैं क्या बढ़ चढ़ कर बोल रहा था? तुमने वही चीजें निकालकर मेरी बोलती बंद कर दी। मुझे लग रहा है आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साए में जी रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा, मैं घर जा रहा हूं। अरे वो भाई, तुम बिल्कुल मत जाओ। फेंग भाई, कोई इतना ज्यादा परेशान नहीं करता। मैं मानता हूं हार, ठीक है? मैं वादा करता हूं आगे से कभी नहीं लिन शान के बारे में सोचूंगा भी नहीं। वो भाई, अगर ऐसा है तो तुम चले जाओ। फेंग भाई, मुझे परेशान मत करो। जाओ मेरे भाई की कार को ले जाकर हमारे सुपर वीआईपी पार्किंग में खड़ा करो। रुको गु भाई, आज आपने मुझे यहां बुलाया है, क्या सिर्फ मुझे डराने के लिए? अरे जांग भाई, आप कैसे आ गए? जांग भाई, आपको यहां कैसे खींच लाया? ठीक है जांग भाई, रुकिए भाई। सुबह आने से पहले आपने कहा था कि मुझसे कुछ कहना है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे पता था आप क्या कहने वाले हैं। मेरा और शान का मामला उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। वो व्यक्ति भी लिन फैमिली से रिश्ता जोड़ने की जल्दी में है, उन अमीर घरानों के लड़कों में से एक। पहले मैंने उन्हें हराया था। अब ऐसे ही एक बात कहकर शान को आपके हवाले नहीं कर सकता। आपको भी भाई की मुश्किल समझनी चाहिए। और ये प्यार का मैदान है, जंग की तरह। अगर आज आप बात साफ कर दें तो आगे चलकर शान बहन के साथ आपकी शादी पर मैं जरूर दिल से आपको बधाई दूंगा और एक बड़ा तोहफा भी दूंगा। लेकिन अगर ये बात नहीं बनेगी तो आपको हमें बधाई देनी होगी। आज रात के इस अध्याय का बॉस आखिरकार आ रहा है। क्या अभी आपने जो कहा सच था? जांग भाई, सच में? मतलब मेरी पार्किंग स्पॉट पर खड़ी बुगाटी और कुलिनान, वो भी उसने किराए पर ली थी क्या? जांग साहब, मैं सिर्फ आपसे पुष्टि करने की हिम्मत कर रहा हूं। आज आते समय किन फेंग वास्तव में एक नकली कार चला रहा था। मैं अपनी इन आंखों से गारंटी देता हूं। तो आपका मतलब है मेरे भाई ने नीचे जो बुगाटी खड़ी की है वो नकली है? गुस साहब, मुझ पर दया करें। मैं आप लोगों को नाराज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं झाओबो, बस साफ साफ बता दो उस कार के बारे में। मेरा अनुमान है शायद किन फेंग ने खाने के दौरान कार डीलर से संपर्क करके एक असली कार बदलवा ली। गुस साहब, ये कैसर होटल की वाइब पार्किंग स्पॉट इतनी कीमती है, किन फेंग की वजह से 2 स्पॉट बर्बाद कैसे कर सकते हैं? तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं साहब, वो मेरा भाई है। किन परिवार भी मेरे गु परिवार का एहसानमंद है। 2 छोटी पार्किंग स्पॉट की बात छोड़ो, मैं एक बुगाटी उसे गिफ्ट कर दूं तो क्या हुआ? हे भगवान, ये गु साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुगाटी जैसी सुपर कार कोई भी गिफ्ट नहीं करता। लेकिन मेरा सिस्टम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? वो शायद मेरा प्रतिद्वंद्वी है। क्या ये लड़का सच कह रहा है? अरे बाप रे। हालांकि मुझे पता नहीं आपके बीच क्या रिश्ता है या कोई पुरानी दुश्मनी, लेकिन मैं देख सकता हूँ आप इन फेंग को टारगेट कर रहे हैं। बस एक स्पोर्ट्स कार है। अगर मेरे गुरु ने कहा, मैं भी उसे एक गिफ्ट कर सकता हूँ। सन फीफी इतनी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन फीजी याद रखे ये जियांगचेंग है। मैं नहीं डरूंगा। अरे फीजी, शांत हो जाइए। झाओबो, अब से अगर तुमने मेरे भाई को धमकाया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कभी नहीं करूंगा गु साहब। नहीं, झाओबो को इतना डरा हुआ देखकर मैं कैसे आगे बढ़ूं? वो भाई को सपोर्ट करना होगा। वो भाई, पिछली क्लास मीटिंग में तुमने कहा था तुमने जवान यी पिन में विला खरीदा है। क्या ये सच है? मैंने कहा था। क्या हुआ? तो मैंने तुम्हें कभी वहां क्यों नहीं देखा? हे भगवान,
किन फेंग, तुमने कब खरीदा? जुआन यी पिन का घर, तो असली में तुम हो छुपा हुआ करोड़पति। नहीं यार, सच में? बॉस, क्या अभी भी आपका साथ देने का मौका मिल सकता है? ये कैसे संभव है? ये तो असंभव है। ये आदमी तो गरीब है। इतने पैसे कहां से आए? जेनेट गार्डन की विला खरीदी है। सर, आपकी कार की चाबी, आपकी कार को प्राइवेट पार्किंग में खड़ा कर दिया गया है। अगर कोई जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। बोशाओ, आपके लिए इस स्तर की कार तो खिलौने जैसी ही होगी, है ना? किन फेंग, वो 2 सुपर कारें सच में तुम्हारी हैं? मैंने सुना था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जेट खरीदा है। क्या यह सच है? अब पता चला कि मैं ही मूर्ख था, जिसकी मैं डींगे मारता था। वो सब किन फेंग के पास है। सच में उसके पास है। किन फेंग, तुम कब से जेनेट गार्डन में रह रहे हो? मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं पहले बहुत गरीब था, लेकिन मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। जब मैं स्ट्रीट वेंडर था तो एक आदमी ने अपने बिटकॉइन मेरे पास कैश के बदले बेच दिए, बहुत कम कीमत पर। बाद में किसे पता था कि वो बिटकॉइन इतने बढ़ जाएंगे। किन फेंग भाई, अब समझ आया कि तुम अचानक इतने बड़े कैसे हो गए। तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। इन सालों में बिटकॉइन की कीमत हजारों गुना बढ़ गई है। सच में बहुत भाग्यशाली हो। मैं बस थोड़ा भाग्यशाली हूं। मेरे पिता ने मुझे एक मेबैक खरीद कर दी है। मैं जेनेट गार्डन में रहता हूं। मेरे पास 1000 से ज्यादा बिटकॉइन भी है। मैं एक सेलिब्रिटी के साथ भी दोस्त हूं। मैं अरे, यह तो बहुत बड़ा हो गया। लगता है झाओ वो पागल हो गया है। मैं झाओबो एक बेवकूफ हूं। मैं बस थोड़ा भाग्यशाली हूं। तो फिर अब से हम पड़ोसी हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये छोटी सी घटना यही खत्म करते हैं। चलो एक टोस्ट करते हैं। चलो एक ग्लास उठाते हैं। सही कहा, चलो गाना गाते हैं। आज रात हम बिना शराब पिए नहीं जाएंगे। चीयर्स, चीयर्स। आज का माहौल इतना अच्छा है, चलो मैं एक गाना गाता हूँ सबका मनोरंजन करने के लिए। शान शान, जैसा कि तुमने कहा, आज का माहौल इतना अच्छा है, तो क्यों न तुम और किन फेंग दोनों मिलकर एक गाना गाओ। अरे मैं नहीं कर सकती, किन फेंग ने बहुत अच्छा गाया है। मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। APIG, क्या आप किन फेंग के साथ एक गाना गा सकती हैं? अरे तुम डर क्यों रही हो? कौन नहीं जानता? शान शान हमारे स्कूल की मशहूर हस्ती थी, गाने में एकदम माहिर। मैंने वाकई किन फेंग के साथ कई गाने गाए हैं, लेकिन अभी के हालात में मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त किन फेंग के साथ गाने वाली व्यक्ति मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं। आप और किन फेंग का एक साथ गाना कितना शानदार होगा। गुस्साओ, मैं कहूं तो आप वाकई बहुत उदार हैं। क्या मिठास है। ये दोनों तो जैसे स्वर्ग से बने जोड़े हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है, कितना मीठा है। सोचा नहीं था। किनफिंग, तुम तो लड़कियों को भाने में माहिर हो। तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या तुमने शराब पी ली है? गुस्साओ, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हारा ये तथाकथित दोस्त
और ये लिन साहिबा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनका गहरा रिश्ता है। हो तो क्या एक ऐसा साधारण चरित्र जिसका नाम तक नहीं सुना, वो जाइंग चेंग आकर हम 4 शाओं की महिला से प्रतिस्पर्धा करेगा। गुजिंग चेन, तुम्हें उसकी शर्मिंदगी नहीं होती तो ठीक है, मुझे मत घसीटो। तो लाओ झंग, तुम्हारा मतलब है मेरे दोस्त को नीचा दिखाना? गुस्साओ, मैं सिर्फ तुम्हें दिल से सलाह देना चाहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद करने भर से कुछ हासिल नहीं होता। झंग साहब, आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। लिन साहिबा, किनफेंग ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी सोच सीमित है, लेकिन तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? झंग शाओ, मुझे लगता है प्यार के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किनफेंग, तुम्हारा और शान का रिश्ता मैं भी मानता हूं, लेकिन उसकी शादी के बारे में मैं तुम्हारा भाई होने के नाते सिर्फ परिवार के पक्ष में ही खड़ा हो सकता हूं, जब तक तुम हमगु परिवार से ज्यादा ताकत या पूर्ण लाभ नहीं दिखा सकते। नहीं तो लिन साहिबा खुद भी मुश्किल से अपनी पसंद का फैसला कर पाएंगी। लिन अंकल भी इस बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बात से हमारे भाईचारे पर कोई असर पड़े। सही कहा। हालांकि मेरे पास अभी एक होटल के शेयर्स हैं और कुछ लग्जरी कारें भी, लेकिन शान के घर की स्थिति के सामने फिर भी कुछ खास नहीं लगता। सिस्टम से एक और मदद लेनी होगी। किनफेंग, मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा, लेकिन जियांगचिंग के 4 बड़े परिवारों की ताकत शायद तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, बहुत अच्छा। आओ झांग शाओ, चूंकि तुम भी प्रतिद्वंद्वी हो, आओ मुझे दिखाओ कि तुम जैसे बड़े लड़के कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। किस स्तर तक? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके घर की स्थिति कैसी है और लिन परिवार के मुकाबले? ये सुनो, मेरा गु परिवार जियांग परिवार से पहले नंबर पर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से टॉप 3 में है। सिर्फ मेरे नाम पर कुछ कंपनियां और संपत्ति करीब 10 से ज्यादा है। वैल्यूएशन शायद कुछ अरब होगी। मेरे परिवार की ताकत निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा है। जैसे मेरे पिता की बात करें, कुछ दिन पहले ही यूरोप में एक हवेली खरीदी है। तो सच में आम लोगों की समझ से बाहर होती है। लेकिन सिस्टम ने मुझे अलर्ट क्यों नहीं दिया? क्या यह गुशाओ सच कह रहा है? धत तेरे की, अगर वह बड़ी बातें नहीं करेगा तो मेरा सिस्टम कैसे काम करेगा? क्या मुझे फिर भी उससे संपर्क करना होगा? किनफेंग भाई, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूं। ये फिल्मों जैसा नहीं है। बड़े परिवारों के बीच शादियों में असल में बच्चों को इतनी आजादी नहीं होती कि वे अपनी मर्जी से चुनाव कर सकें। तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। पहले मैंने शान से अलग होने का फैसला किया था, वह भी लिन अंकल की वजह से। लिन साहिबा, इस बेकार में ऐसा क्या है? अगर लुक्स की बात करें, मैं वू यांजू जैसा हूं, और अगर संपत्ति की बात करें तो मेरे पास ब्लू जैकरंडा बे विला का आधा हिस्सा है। वो मेरे सामने क्या रखता है? किनफेंग, कैसे भी देख लो, तुम्हें हमारे बीच का फर्क समझना चाहिए। डिंग, सिस्टम ने उसकी बड़ी बातें डिटेक्ट की हैं। सिस्टम तुम्हारे लिए इनाम भेज रहा है। किनफेंग, कैसे भी देख लो, तुम्हें हमारे बीच का फर्क समझना चाहिए। हाँ झांग शाओ, तुमने मुझे साफ दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे बड़े परिवारों और मेरे बीच कितना फर्क है। मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। झंग शाओ, तुमने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की होगी। बस ठीक ठाक। इस साल की पहली छमाही में मध्य पूर्व में एक सौदा किया, ज्यादा कमाया भी नहीं, बस एक प्राइवेट जेट खरीदने भर का। मैं अभी भी बहुत आलसी हूं। डिंग, उसका डींग मारना पकड़ा गया। सिस्टम आपको इनाम दे रहा है। प्राइवेट जेट आ चुका है, मध्य पूर्व तेल क्षेत्र आ चुका है। झंग शाओ, तुम सच में मेरे महान उपकारक हो। बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। गुशाओ, आज हमारे जियांगचिंग के 4 शाओं की 4 साल में एक बार होने वाली पार्टी है। बगल के कमरे में बूथ पहले से बुक है, बस तुम ही नहीं आए हो। क्या देख नहीं रहे मैं यहां दोस्त के साथ हूं? थोड़ी देर बाद आता हूं। नहीं, कोई बात नहीं गुशाओ। पता नहीं क्या मैं दोनों महाशयों के साथ
जियांगचेंग के 4 शाओं की शान देख सकता हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, झंगशाओ कहो। किनफेंग, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूं हम जियांगचेंग के 4 शाओं की जिंदगी कैसी होती है। तो फिर दोनों महाशयों का शुक्रिया, आखिरकार समझ में आया। अभी तो बस एक झंगशाओ ने मुझे इतना फायदा पहुंचाया, अब 2 और अमीर शाओ आ गए हैं। मैं तुम्हारा उनसे मिलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मानसिक तैयारी रखनी होगी। पता नहीं गुशाओ का मानसिक तैयारी से क्या मतलब है। ये सभी शाओ हर एक घमंडी और उद्दंड है। तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से बहुत संभावना है कि वे तुम्हें लगातार नीचा दिखाएं, तिरस्कार करें या तुम्हें घृणा की नजर से देखें। यह तो अच्छी बात है, मैं तो इन लोगों की चिंता कर रहा हूं। सब गुशाओ जैसे ही हो, इतने विनम्र स्वभाव के, तो फिर मैं सिस्टम से चीजें कैसे पाऊंगा। शान, तुम यहां मेरी थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। जब मैं फिर से बाहर आऊंगा, मुझे विश्वास है हमारे बीच कोई अवरोध नहीं रहेगा। वैंग शाओ, लिन शाओ, गुशाओ, मैं किसे लेकर आया हूं? गुशाओ, बहुत समय बाद मिले, बहुत समय बाद मिले। ये किनफेंग है, मेरे गुजिंगचेन, बल्कि पूरे गु परिवार के दोस्त हैं। मैं किनफेंग को अपना छोटा भाई मानता हूं, इसलिए आज हमारी पार्टी में उसे ले आया हूं। क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। गुशाओ, बहुत शिष्टाचार दिखा रहे हो। क्या उसका भाई हमारा भाई नहीं है? बैठो, सब बैठो। भाइयों, याद है कि आज हमारा 4 साल में एक बार होने वाला मिलन है। क्या सभी को याद है कि 4 साल पहले हमने क्या कहा था? बिल्कुल याद है। 4 साल पहले हम सभी ने लिन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखा था और तभी एक शर्त लगाई थी कि जो अधिक सफल होगा वही उससे शादी करेगा। मैंने देखा है कि इन 4 सालों में गु और लिन परिवार ने कोई शादी नहीं की। क्यों ना इस साल हम फिर से एक बार प्रतिस्पर्धा करें। क्या बात है जियांगचेंग के ये 4 राजकुमार। लिन शान से शादी करना सिर्फ एक शर्त थी। लगता है आप सभी को उस शर्त की याद है। मैं आज यही कहने आया हूं कि वो शर्त थोड़ी सी बदलने वाली है। गुशाओं के इशारे से लगता है कि वे बाहर निकलना चाहते हैं। नहीं, आज मैं जो कहने आया हूं वो ये है कि लिन साहिबा का दिल जीतने की इस प्रतिस्पर्धा में हम चारों के अलावा एक और व्यक्ति शामिल होगा। यहां बैठे सभी लोगों में हम चारों के अलावा लगता है सिर्फ ये भाई बचा है। ऐसा तो नहीं गुशाओ, क्या आप इस लड़के को भी हमारी लिन साहिबा के दिल की लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं? हां, और उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक है। मैं आपको बता दूं, लिन परिवार की बड़ी बेटी पहले से ही उस पर मोहित है। गुशाओ, क्या आपको बुखार तो नहीं? आप उस लड़के की तुलना हमसे कैसे कर सकते हैं? मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हम सभी इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से बेहतर हूं। गुशाओ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके इस जान बचाने वाले को नीचा दिखा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस मामले को इतनी जल्दबाजी में तय नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारा अपमान नहीं है, बल्कि लिन साहिबा का भी अपमान है। लगता है आप लोगों को मुझ पर आपत्ति है। आपत्ति नहीं, बल्कि मैं आपको सच्ची सलाह दे रहा हूं। भाई, मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे स्तर की ये लड़ाई आपके बस की बात नहीं है। मेरी सलाह है कि आप टैक्सी लेकर अपने किराए के घर वापस चले जाइए। अगर मैं इसमें शामिल होने पर अड़ा रहा। क्या आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? नहीं, मैं यहां बैठे तीनों को चुनौती दे रहा हूं। मैं कहता हूं गुशाओ, क्या आपके ये भाई को दुनिया की कोई समझ नहीं है? क्या उसे हम चारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है? जियांगचेंग सर्कल की धमकी में मुझे नहीं लगता कि हम चारों में कोई खास धमकी है। हम सब इंसान हैं।
मुझे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं। बस सब लोग खाने के लिए बाहर आए हैं। माहौल को इतना तनावपूर्ण क्यों बना रहे हो? क्या यह ठीक रहेगा? मैं वेटर को बुलाता हूं, कुछ अच्छी शराब लाते हैं और कुछ व्यंजन भी लाते हैं। कैसा रहेगा? किन जी, आप तो मेनू ऑर्डर करने लगे, बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं। झांग शाओ, शायद आप गलत समझ रहे हैं। यह शराब, मैंने यह नहीं कहा कि आपको बिल भरना है। तो आपका मतलब है कि आप ये खाना खिलाएंगे? हाँ, कैसर पैलेस वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय क्लब है, लेकिन शराब के मामले में हमारे पीस होटल की तुलना में थोड़ा पीछे है। ऐसा करते हैं, मैं हमारे पीस होटल के मुख्य शेफ को खुद यहां बुलाता हूं, आपके लिए हमारे स्पेशल व्यंजन बनाने के लिए, और कुछ अच्छी वाइन भी लाते हैं। कैसा रहेगा? पीस होटल का मुख्य शेफ, क्या आप उसे हुक्म दे सकते हैं? आपके कहने का मतलब है पीस होटल का मुख्य शेफ आपके इशारे पर है? हाँ, मैं थोड़ा सा ही सक्षम हूं। पीस होटल के 51% शेयरों का मालिक हूं, इसलिए यह होटल मेरा है। गुशाओ, उसकी ये फूहड़ सी शक्ल, और वो कह रहा है कि पीस होटल में उसके 51% शेयर है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? अरे लाओ वांग, बाहर आकर कुछ ओवरटाइम करो, मैं तुम्हें 5 गुना वेतन दूंगा। चिंता मत करो बॉस, मैं अभी आता हूं। मैंने अभी अपने मैनेजर को आपका डेटा चेक करने के लिए कहा है। आप तो बस एक साधारण ग्रेजुएट है, हालांकि आपने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था। तो क्या हुआ? आप तो अभी भी गरीब ही लगते हैं। गुशाओ, क्या आप वाकई इस आदमी की बात मान रहे हैं? वो जो कह रहा है सच है? उसके पास मुझे धोखा देने का कोई कारण क्यों होगा? गुशाओ, आप तो सच में बहुत भोले हैं। आप उस पर इतना यकीन कर रहे हैं, कौन जाने वो आपके जीवनदाता होने का झूठ भी बोल रहा हो। इस मामले में गु खुद फैसला करेगा। आप लोगों को मुझे गु जिंगचन को बताने का कोई हक नहीं है। लगता है ये सभी युवा सज्जन अच्छी तरह जानते हैं कि उनके ग्रेड सिर्फ दिखावा है, लेकिन गुशाओ वाकई में काबिल है। छियाओ, शराब लाओ। गुशाओ, शराब इतनी जल्दी कैसे आ गई? गुशाओ, अभी पीस होटल के मुख्य शेफ आए थे। उनकी शराब को अभी 2.5 मिनट और सांस लेने देना है। उन्होंने सभी को सूचित करने को कहा। उन्हें अंदर आने दो। सज्जनों, मैं पीस होटल का मुख्य शेफ हूं, वांग चेनफेंग, मालिक। मैं काफी तेज आ गया ना? क्या तुमने उन्हें क्या कहा? आप सभी को समझाना भूल गया। ये हमारे पीस होटल के मालिक हैं, श्री किन फेंकिन। भाई, तुम्हें ये काबिलियत भी है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई नाचीज है आपके पैसे के सामने, वाकई में कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहो। मैं परिवार और पृष्ठभूमि पर निर्भर हूं, तुम अलग हो। आओ। विनम्र और कोमल दोस्तों का भी ख्याल रखते हो। यही तो है मेरे दिल में एक आदर्श बीजिंग के युवा सज्जन की छवि। मैंने तुम्हें यहाँ की बेहतरीन शराब लाने को कहा था, और हमारे स्पेशल डिश क्या तुम लाए हो? इन युवा सज्जनों को चखने दो। कोई समस्या नहीं, मैं अभी जाता हूं। पीस होटल के शेयरधारक। मैं जियांगजिंग में रहता हूं, फिर भी किनशाओ के बारे में नहीं जानता। इतने सालों में मैं बेकार ही रहा। आओ किनशाओ, हम दोनों भाई एक पेग लगाते हैं। बस कुछ छोटी उपलब्धियां हैं, यहां बैठे सभी के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम में थोड़ी समझ तो है। ये लोग काफी उपयोगी हैं। अभी थोड़ा संयम बरतता हूं। सज्जनों, हालांकि आज का यह भोज मेरी ओर से है, लेकिन मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि जियांगजिंग के 4 युवा सज्जनों को आमंत्रित कर पाया। आज किन यहां आप सभी को एक पेग अर्पित करता है। बढ़िया। भविष्य में चाहे होटल का व्यवसाय हो या अन्य उद्योग, उम्मीद है चारों भाई मुझ पर कृपा बनाए रखेंगे। किनशाओ, हम सभी भाई हैं ना? आप आगे कोई भी मांग कर सकते हैं। हम जो भी मदद कर सकते हैं
वो करेंगे। अभी तक मुझे नीचा दिखा रहे थे, अब जब सुन लिया कि मैं पीस होटल का मालिक हूं, तुरंत मुझे किन भाई कहने लगे। ठीक है, शराब भी पी ली। अब सीरियस बात करते हैं। हमारी पिछली मुलाकात को 4 साल हो चुके हैं। चलो हर कोई बताए कि इन 4 सालों में उसने क्या हासिल किया। मैंने सुना है कि झांगशाओ जियांगचेंग में सबसे अमीरों में से एक है और उन्होंने जियांगचेंग के सारे विला खरीद लिए हैं। पता नहीं ये सच है या झूठ। हम भाई भाई हैं, आपस में क्या फर्क। अगर उन्हें सच में चाहिए तो अभी आपको एक दे सकते हैं। सच में? अगर सच में है तो शायद मुझे एक की जरूरत पड़ सकती है। हर कोई समझ गया कि मैं बस औपचारिकता कर रहा था। किनफिंग बस मजाक कर रहा था। अगर उसे सच में चाहिए तो मैं उसे एक दे सकता हूं। हम असली भाई हैं, आपस में क्या फर्क। अगर तुम्हें सच में चाहिए तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे कुछ और दे दो। झांग भाई सच में किनफिंग को विला देना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। झांग भाई में दम है। मैं ये सब दिखावा क्यों कर रहा हूं? वैसे भी उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया था, तुमने फिर से दिखावा कर दिया। सच में अगर किन भाई को सच में विला चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए तो ये बस एक छोटी सी बात है। हालांकि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। भाई मैं बस मजाक कर रहा था, देखो तुम सच मान बैठे। किन भाई को मजाक करने का शौक है, लेकिन सच कहूं तो मैं हाल ही में सोच रहा था अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में। मेरे पिता ने हाल ही में मुझे एक लग्जरी क्रूज खरीद कर दी है। मैं दुनिया घूमने के लिए उस क्रूज पर जाने वाला हूं। आपके प्रतिद्वंदी पता चला, झांग तियांग की डींग मार रहे हैं। सिस्टम इनाम मिल गया, 1 अरब की लग्जरी क्रूज। बढ़िया, फंस गए। लगता है आज काम बन जाएगा। सच में युंदी, झांग शाओ बहुत उदार है। एक झटके में यॉट दे दी। ये तो बहुत छोटी बात है। झांग भाई से बहुत ईर्ष्या होती है। वैसे मैंने सुना है कि आप यूरोप में एक पुराने महल में रहते हैं, वह बहुत महंगा होगा ना? ये कुछ भी नहीं है। मैं तो पैसे में दिलचस्पी ही नहीं रखता। मुझे तो पैसे कमाने की प्रक्रिया का आनंद आता है। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न खरीद सकूं। मैं तो व्यापार के मैदान में नेताओं के साथ संबंधों को ज्यादा महत्व देता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, इस दुनिया में सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, तुम्हें ताकत भी चाहिए। भैया आपकी बात सही है। लगता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है भैया से। बस अपने मन में रखो, मैं थोड़ी देर में एक बड़े नेता के साथ डिनर पर जा रहा हूं। बहुत बिजी हूं। फिर से प्रतिद्वंदी का पता लगाया। लिंडोंग यू डींग मार रहा है। आपका इनाम, सामाजिक संबंध और नेताओं से रिश्ते मिले। अरे चीन शहर के मेयर, आपको मुझसे बात करने का समय कैसे मिला? क्या मेरा भेजा गया तोहफा वापस आ गया है? चीन शहर के मेयर, आपको मुझसे कुछ चाहिए? तुम कौन हो? अरे मैं हूं एक्सायोलिन लिनडोंगयू। अरे एक्सायोलिन, ओह क्या तुम किनफिंग के साथ खाना खा रहे हो? उसे फोन दो। अरे नहीं, चीन शहर के मेयर, मैं हूं एक्सायोलिन लिनडोंगयू। मेरे काम में दखल मत दो। किनफिंग को जल्दी फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। किनफिंग, चीन शहर के मेयर, ये आपने मुझे फोन किया है? मुझे किनफिंग से बात करनी है, कृपया उसे फोन दे। किनफिंग। माफ करना, यह फोन मेरा है। हेलो चीन शहर के मेयर, बहुत दिनों बाद मिले। चीन शहर के मेयर, किनफिंग को ढूंढ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने गलत नहीं सुना। ये चीन शहर के मेयर है। मुझे पूरा यकीन है, ये निश्चित रूप से चीन शहर के मेयर है। नहीं, क्या चीन शहर के मेयर इस आदमी को भी जानते हैं? और लगता है कि वे काफी करीब ही है। हाँ, मैं दोपहर को बाहर खाना खा रहा हूं। क्या तुम्हें शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा?
और हम पुरानी यादें ताजा करेंगे। कैसा रहेगा? न सिर्फ करीब बल्कि चेन शहर के मेयर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। क्या यह संभव है कि किन फेंग को वास्तव में कोई परवाह नहीं है इस तरह के तथाकथित निमंत्रण की? आखिरकार लोगों के बीच के संबंध और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। गुस्साओ, आपका क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। माफ कीजिएगा दोस्तों, खाने के दौरान एक फोन आया था, लेकिन यह चेन शहर के मेयर का फोन था। अच्छे दोस्त हैं ना, तो उठाना ही पड़ा। आप चेन शहर के मेयर के साथ काफी करीबी हैं? नए दोस्त होंगे। मैं न केवल चेन शहर के मेयर के साथ अच्छे दोस्त हूँ, बल्कि मेरा झांग शहर के मेयर और झाओ शहर के मेयर से भी कुछ संबंध है। ये नेता वो है जिन्हें मैं खुशामद करके भी नहीं मिल पाता। तोहफे लेकर जाओ तो भी मुलाकात नहीं होती। कैसे हो सकता है? किन भाई, तुम सच में मुझे लगातार आश्चर्य में डालते हो। मैं तो सोचता था कि तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिवा सन फीफी से भी संबंध है। संगीत के क्षेत्र में भी तुम्हारी अच्छी प्रतिभा है। आपका मतलब है ये आदमी दिवा से भी जुड़ा हुआ है? हाँ, उस दिन मेरे कैसर पैलेस में दिवा अचानक आ गई। मैं तो चौंक गया। पता नहीं दिवा क्यों आई थी। बाद में आप लोगों को पता चला वो किन भाई से मिलने आई थी। नहीं, ये कैसे संभव है? वो तो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका दिवा या नेताओं से कैसे संबंध हो सकता है? इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किन भाई ये व्यक्ति बहुत दिलचस्प है। मैं तो सोचता था उसके सिर्फ संबंध ही अच्छे हैं, लेकिन नहीं। वो बार बार मुझे आश्चर्यचकित करता रहा। तुम पीस होटल के मालिक भी हो। इतना ही नहीं, उसका इतने सारे नेताओं से काफी अच्छा संबंध है। कभी कभी मैं सोचता हूं तुम्हारे साथ दोस्ती करना। सच में पता नहीं ये तुम्हारा सौभाग्य है या मेरा। अरे बस बस, हम थोड़ा भटक गए हैं। आज हमारे मिलने का उद्देश्य ये देखना था कि लिन सज्जन की बेटी को पाने का हकदार कौन है। ये विषय कहां से कहां पहुंच गया। वांग शाओ सही कह रहे हैं। गु शाओ, आप पहले गु परिवार के बारे में बताइए। ठीक है, मैं पहले बताता हूं। लिन शाओ की तरह मैंने भी यूरोप में एक हवेली खरीदी है, लेकिन इसकी कीमत मेरे लिए थोड़ी ज्यादा है। आखिरकार लिन साहब से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। गु साहब, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यार, क्या वो सच में यूरोप में एक हवेली खरीद लेगा? लेकिन दूसरे मामलों में सभी साहबान से मेरी स्थिति लगभग समान है। विदेश में पढ़ाई करने गया, परिवारों के प्रबंधन के तरीके सीखने और साथ ही अपने व्यावसायिक कौशल के दम पर और ताकत के साथ मध्य पूर्व की रानी से मिला। प्रबंधन के मामले में तो मैं खुद को काफी अच्छा मानता हूं। गु साहब, आपकी जिंदगी तो मेरा सपना है। काय प्रणाली में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप तो अमीरों के समाज में एक अलग ही मिसाल है। समग्र रूप से देखें तो मेरी व्यक्तिगत क्षमता काफी संतुलित है। तो लिन साहिबा के मामले में मुझे लगता है कि मेरी राय काफी मायने रखती है। हाँ, गु साहब ने जो कहा वो सच है, लेकिन अगर हम लिन साहिबा को पाना चाहते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये कि लिन परिवार को क्या चाहिए। तो वांग साहब, आपको क्या लगता है कि लिन परिवार को क्या चाहिए? आप भी जानते हैं, हमारे स्तर पर पहुंचने के बाद पैसा तो बस एक संख्या होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य पूर्व की रानी से मेरा संपर्क हम 3 भाइयों में से मेरा सबसे बड़ा फायदा है, सबसे प्रमुख विशेषता है। 4 है, और किन फेंग भाई भी है। मैंने पहले सुना था वांग साहब का मध्य पूर्व की रानी से निजी संबंध काफी अच्छा है। फिर बाद में क्या आपका उनसे गहरा संपर्क हुआ? सुना है आपने उन्हें ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपना काम देखना होता है। यार, मैं किसी औरत के लिए अपनी सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। ये मर्दों जैसा नहीं है। मैं अपना सब कुछ नहीं छोड़ सकता। ये मर्दानगी नहीं है। अरे वांग साहब, आप कह रहे हैं कि मध्य पूर्व की रानी को आपसे वैसा ही लगाव है? यह बात आप बिना सोचे नहीं कह सकते। ये मामला मेरे लिए काफी परेशानी भरा है। एक और बात, आप सभी जानते हैं, औरतें होती ही है, दरअसल काफी परेशान करने वाली होती है। हालांकि ये मध्य पूर्व की रानी, वो सच में खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत चिपकू है। मैं उसकी वजह से अपने परिवार के सारे कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर मैं उसे लॉन्ग देश बुलाऊं
तो वो तुरंत मुझसे मिलने आ जाएगी। आखिरकार मैं तो एक रात में 7 बार वाला हूँ। डिंग, होस्ट के प्रतिद्वंद्वी के झूठ का पता चला। होस्ट को इनाम दिया जा रहा है। मध्य पूर्व की रानी का आपके प्रति प्यार और पसंद। होस्ट को इनाम मिला रात में 7 बार। मैंने सच में नहीं सोचा था। वांग साहब, मध्य पूर्व की रानी उन पर मोहित हो गई। ऐसी बातें कहना, लेकिन यह मेरे लिए फायदेमंद है। नहीं, मैं शानशान के प्रति वफादार हूं। तो चाहे यह रानी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मैं उस पर कभी दिल नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी क्यों? बॉस, मध्य पूर्व की रानी हमारे होटल आई है। अजीब बात है, मध्य पूर्व की रानी यहाँ क्यों आई? कैसर पैलेस में इस तरह के विदेशी मेहमानों को रखने की अनुमति नहीं है, और मध्य पूर्व की रानी के चीन आने की कोई खबर भी नहीं थी। मैं वांग साहब के पास जाता हूं। क्या आपको लगता है कि रानी आपको ढूंढने आई है? हाँ, नहीं तो मध्य पूर्व की रानी का यहां आने का कोई कारण नहीं। बहुत संभव है कि वो आपको ढूंढने आई है। मैंने झूठ बोला था। ये सब क्या है? मैंने इस रानी को बस दूर से एक बार देखा था। रानी से कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे ढूंढने क्यों आएगी? लेकिन पूरे कमरे में, शायद पूरे होटल में मेरे अलावा कोई और नहीं जिसने मध्य पूर्व की रानी को देखा हो। क्या सच में उस एक नजर ने रानी को मेरे प्यार में डाल दिया? ऐसा भी हो सकता है। बॉस, आप जल्दी से देखिए। ठीक है, मैं अभी स्वागत करता हूँ। वांग साहब, आप भी मेरे साथ चलिए। अगर सच में रानी निजी मुलाकात के लिए आई है, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे उसे संभालता हूं। हे भगवान, यह तो मध्य पूर्व की रानी है। वाकई बहुत खूबसूरत। मैंने पहली बार दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर महिला को देखा। रानी यहाँ क्या करने आए हैं? शायद मनोरंजन के लिए। क्या रानी के भी गाने गाती है? बकवास मत करो, रानी किसी को ढूंढने आई है। वह किसे ढूंढ रही है? हमारे होटल में किसके पास इतनी इज्जत है कि मध्य पूर्व की रानी खुद उसे ढूंढने आए? मुझे लगता है मेरा बॉस कर सकता है। मजाक मत करो, क्या आपके बॉस ने नोबेल पुरस्कार जीता है या मैगजीन पर आए हैं? ये दो अलग दुनिया के लोग हैं। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, किन साहब माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। डरो मत, मैंने अभी सब कुछ सुना है। लेकिन तुम लोगों को निराशा हो सकती है। मेरा और यह मध्य पूर्व की रानी थोड़ा सा रिश्ता है। क्यूइन बॉस, आप मजाक न करें। हालांकि आप वाकई थोड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन वह तो मध्य पूर्व की रानी है। कहीं आप उनकी सुंदरता देखकर उनका फायदा उठाना तो नहीं चाह रहे? यह कैसे संभव है? मेरे दिल में केवल शानशान है, बस वही। मैं कभी भी सुंदरता के लिए अपना मन नहीं बदलूंगा। क्यूइन शाओ, तुम क्या कर रहे हो? बॉस का मन डगमगा गया। कैसे हो सकता है? क्यूइन शाओ का शानशान के प्रति हमेशा से लगाव रहा है। यह कैसे संभव है कि वह ऐसी सुंदरता से प्रभावित हो जाए, है ना बॉस? यह कैसे वह हो सकती है? बेबी, हमारा रिश्ता ड्रॉप टॉवर जैसा लगता है। क्यूइन फैन, तुम बहुत बुरा गा रहे हो। मुझे जरूर ड्रैगन कंट्री जाकर तुम्हें मारना होगा। ठीक है, जब तुम ड्रैगन कंट्री आओगे, मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगा। यह बहुत ही अजीब है। क्यूइन शाओ, तुम्हें क्या हुआ? क्या मुझे शानशान मिस को बुलाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा भटक गया था। रानी महारानी, सच में आप ही हैं। मैं वांग शी डोंग हूं। क्या आप भूल गए? पिछली बार आपके देश में हम ड्रैगन कंट्री के व्यापारी आपकी मीटिंग में शामिल हुए थे। मैं आपके दाहिने और छठे स्थान पर बैठा था। तब आपने मेरी तरफ देखा था और मुस्कुराए थे। नमस्ते, आपसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। मुझे वाकई याद आया, तब आपके ड्रैगन कंट्री के व्यापारी दल में
एक व्यक्ति ने मेरा ध्यान खींचा था। हाँ, मैं ही था, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था। रानी महारानी, आप उस एक नजर के लिए, खासतौर पर ड्रैगन सिटी में मुझसे मिलने आई है। मैंने तब देखा कि स्टेज के नीचे एक व्यक्ति बंदर जैसा दिखता था, इसलिए मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। अच्छा है, तुमने अच्छे से देखभाल की है, पिछली बार जैसे ही हो, इतना बंदर जैसा। बंदर भाई, वापस आओ, शर्मिंदा मत हो। जाओ जाओ। क्यूइन फेंग, आखिरकार मैं तुमसे मिल गया। इस बार जल्दबाजी में आया हूँ, तैयारी अच्छी नहीं है, कुछ खास तैयारी नहीं की है। यह फूलों का गुलदस्ता आपको स्वीकार करना चाहिए। आज आपका यहाँ आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर क्या इंतजार कर रहे हो, मुझे अंदर ले चलो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे लोंगुओं के बारे में अच्छे से बताओ। क्यूइन भाई, वाह, महारानी जी, आप इंग्लैंड से इतनी दूर से आई हैं, क्या करना चाहती हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ, तो क्या आप मानेंगे? मैं मानता हूं। महारानी जी का ध्यान रखना मेरा सौभाग्य है। मैंने सिर्फ इतना नहीं सोचा था कि सिर्फ मैंने आपके लिए ऑनलाइन कुछ गाने गाए थे और आप इतनी दूर से उड़कर आ गईं। महारानी जी, चूंकि आप आई हैं, तो मैं आपको एक यादगार और खूबसूरत यादें दूंगा। कौन है? शान, तुम कैसे आ गई? क्या तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं आऊं? महारानी के साथ तुम्हारी डेटिंग में बाधा डाल रही हूँ। यह कैसे संभव है? तुम लोगों ने मुझे बताया भी क्यों नहीं? मैंने बताया था, तुम खुद महारानी के साथ इतने खुश थे। और अब सज्जन बन रहे हो। वह महारानी इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई है। बताओ, तुम मिडिल ईस्ट कब गए थे? मैं मिडिल ईस्ट नहीं गया था। आज मेरी और महारानी की पहली मुलाकात है। झूठ बोल रहे हो। अगर आज सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या तुम क्यूइन फेंग की गर्लफ्रेंड हो? हाँ, वह है। कौन तेरी गर्लफ्रेंड है? अच्छा, तो मुझे राहत मिली। क्यूइन फेंग, मेरे साथ मिडिल ईस्ट चलो। हमारे देश में अभी भी दर्जनों ऑयल फील्ड्स हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हारा और क्यूइन फेंग का कोई रिश्ता नहीं है? किसने कहा कोई रिश्ता नहीं है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। बहुत उत्तेजित हो गई। जियांग चेंग के 4 युवराजों के सामने ऐसा कैसे कह दिया? इस तरह से क्या वे क्यूइन फेंग के खिलाफ कुछ करेंगे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मिस लिन, आप और क्यूइन फेंग साहब एकदम सही जोड़ी है। आप तो जैसे स्वर्ग से बनी जोड़ी है। वांग साहब ने सही कहा, आप दोनों सबसे अच्छे जोड़े हैं। मैं दोनों हाथों से सहमत हूं। आप लोगों को हमारे जियांगचेंग के 4 युवराजों की गवाही में एक साथ हो गए। तुम लोग कैसे? बहुत अफसोस की बात है किन फेंग, तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड कैसे हो गई? लेकिन फिर भी तुम हमारे मध्य पूर्व के सबसे अच्छे पार्टनर हो। आगे कोई भी बिजनेस, मैं सबसे पहले तुम्हें याद करूंगा। ठीक है महारानी जी। हम मिल भी चुके हैं, तो मैं अपने काम में लगता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए पीस होटल में बुकिंग करवा देता हूँ। शान, आज देर हो चुकी है। क्या तुम भी मेरे साथ पीस होटल में रुकोगी? क्या कहती हो? या मिस लिन, शर्माओ मत। हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं। तुम्हारे लिए खुश है। जीतो। चलो। शान, तुम जाग गई। तुम्हारी वजह से उठने का शोर बहुत था। मैं बहुत थक गई हूँ। आखिरकार कल रात पूरी रात 7 बार। चुप रहो। अब शर्मा रही हो? कल रात तो ऐसी नहीं थी। नहीं, मैंने पूरी रात फोन नहीं उठाया। शायद कोई मिलना चाहता था। बस हो गया। मेरे पापा ने मुझे 20 से ज्यादा बार फोन किया। बदतमीज लड़की, तुम कहां मर गई थी? क्लास मीटिंग में जाकर पूरी रात घर नहीं आई। पापा, मैं कल रात क्लास मीटिंग में थी। थोड़ा ज्यादा पी लिया, मैं नशे में थी।
मैंने एक होटल में सो लिया। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, पूरा दिन बाहर घूमती रहती हो, बाहर पागलों की तरह रहती हो। आज वो शाओ हमारे घर आ रहे हैं, तुम जल्दी से वापस आओ। वो शाओ कहाँ से आ गया? वो शाओ मैं कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में कोई और भी है क्या? पूरा दिन किनफेंग, वो शाओ बीजिंग से आए हैं, तुम जल्दी से वापस आओ। लेकिन मैं तुम्हारे पापा से वादा करता हूँ मैं भी साथ चलूंगा। पापा ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ, आप चिंता मत करो। मैं अभी वापस आ रही हूँ। तुम सच में मेरे साथ वापस चलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे पापा को अपना हक जताना चाहता हूँ। तुम मेरी हो। लेकिन अब कुछ वो शाओ भी आ गया है। तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं वापस जाकर अपने पापा से कुछ और बातें करूंगा, शायद वे मान जाए। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो दोपहर है, अभी तक वक्त नहीं हुआ। तुम कहो, हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। किनफेंग, थोड़ी देर में मेरे माता पिता से मिलने वाले हो। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा तेज है, वे आसानी से कठोर हो जाती हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। डब्ल्यू श्रीमान है क्या? आप शानशान से पहले कैसे मिल गए? मुझे पहले से कुछ नहीं बताया। आंटी की बातों से लगता है आप मेरी और शानशान की शादी से सहमत हैं। बिल्कुल सही। डब्ल्यू श्रीमान राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर तुम शानशान से शादी कर लो तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फिर धन्यवाद आंटी। तुम हो किनफेंग। अंकल, काफी समय बाद मुलाकात हुई। किनफेंग? कौन सा किनफेंग? तुम मेरी बेटी के साथ कैसे हो? तुम यहाँ कैसे हो? लगता है तुम मेरे द्वारा कही गई बातें भूल गए हो। पापा 3 साल पहले की बात क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? 3 साल पहले की तुलना में अब तुम और भी दिखावटी हो गए हो। इज्जत बचाने के लिए एक अच्छी कार भी किराए पर ली है। अंकल, यह मैं हूं। किनफेंग, तुम चुप रहो। तुम्हारी हैसियत हमारी शानशान के लायक नहीं है। शानशान को जिससे शादी करनी है वह केवल राजधानी के 4 बड़े लड़कों में से एक हो सकता है, या फिर उनसे भी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति। माँ, यह कार वास्तव में किनफेंग की है और उसके पास एक बुगाटी और एक कलिनन भी है। वो श्रीमान के सीजर पैलेस के बाहर खड़ी है। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर पूछ लो। मेरे साथ ये छोटी सी चाल चल रहे हो। मैं तो साफ साफ पूछूंगा। हेलो किन भाई, तुम्हारी मांग के अनुसार गाड़ी तैयार कर दी गई है, चाबी भी वेटर को दे दी गई है। ठीक है गुशाओ, तुमने मेहनत की। हम भाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कैसे हो सकता है? माँ, तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? मैंने तुम्हें बताया था, उसने पूरी तरह से बदलाव कर लिया है। शानशान, क्या तुम इतनी प्यार में अंधी हो सकती हो? इतनी साधारण बातों में कैसे फंस गई? अंकल, यह गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है, क्या तुम इस गाड़ी पर भी विश्वास नहीं करोगे? माँ पापा, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता था। किनफेंग ने बिटकॉइन से बहुत पैसा कमाया है। उसका फंड फ्लो पूरे जियांगचेंग में टॉप पर है। बस बस, तुम बोलो मत। भले ही उसने थोड़ा पैसा कमा लिया, एक महंगी गाड़ी खरीद ली, वह हमारे लिन परिवार से शादी करना चाहता है। एक आदमी को करियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम सारा पैसा लग्जरी चीजों पर नहीं खर्च कर सकते। भविष्य में क्या हासिल करोगे? और सच कहूं तो पैसा हमारे लिए बस एक नंबर है। मुझे हमारे लिन परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। अंकल, मैं वाकई जानना चाहता हूँ मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा ताकि मैं तुम्हारी शानशान से शादी कर सकूं। कहने से डरो मत। बेशक बीजिंग के 4 युवराजों जैसा उन सबकी अलग पहचान है, पद और सामाजिक पृष्ठभूमि, विस्तृत नेटवर्क, सभी टॉप के अमीर हैं। ऐसा है क्या? मैं और जानना चाहता हूँ, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? मुझे देखने दो मेरे और उनके बीच का फर्क। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें दिखाता हूं तुम और उनमें कितना फर्क है। भविष्य में शानशान को परेशान मत करना। पापा, लाओ लियू, पहले बेटी को घर भेजो। हाँ बेटी,
डब्ल्यू शाद जल्द ही आ रहे हैं। कृपया कमरे में आराम करो, मालिक जल्द ही वापस आएंगे। नहीं, आज मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं तुम्हें किनफेंग को नीचा नहीं दिखाने दूंगी। मूर्ख बच्ची, क्या तुम माँ पापा की मेहनत को समझ नहीं सकती? हम इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए पति क्यों चुन रहे हैं? तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए बेहतर मंजिल चाहता था। मंजिल? माँ, तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता यह बोलते हुए? तुम बाबा के लिए, यह मेरी मंजिल के लिए है, मेरे भविष्य के लिए। लेकिन असल में यह तो सिर्फ तुम्हारे लिन परिवार के भविष्य के लिए है। तुम्हारे दिल में मैं बस एक ऐसी शख्स जिसे कभी जाएगा और कभी वापस नहीं आएगी, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, जो बस एक फालतू चीज है। तुम कैसी बातें कर रही हो? शान, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं लिन परिवार में हूँ, किनफेंग को लिन परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। क्या सच में, आंटी? उम्मीद है तुम आज की बातों के लिए पछताओगी नहीं। पापा, असल में तुम भी जानते हो, हमारा लिन परिवार मेरे सहित उन जियांगजेंग के 4 युवराजों की नजर में कुछ भी नहीं है। मैं बस एक वस्तु हूँ जिसे बेचा जा सकता है। तुम्हें लगता है मुझे उससे ब्याह करके मैं खुश रहूंगी? तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सा सौदा? कौन सी वस्तु? प्यार को पनपने में वक्त लगता है। जब तुम उनके घर जाओगी, उनकी पत्नी बनोगी, रोज साथ रहोगी, प्यार जरूर पैदा होगा। तुमने ऐसे अमीर घरानों के लड़कों को कम देखा है क्या? वे सभी बेरहम और बेईमान होते हैं। क्या तुम खुद अपनी बातों पर यकीन करती हो? पापा, छोटे थे तब तुमने हमें साथ नहीं रहने दिया। तुमने कहा था हमारे बीच हैसियत का बहुत फर्क है। मैं उस वक्त छोटी थी, मेरे पास चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब वही मेरा सबसे प्यारा इंसान है। मैं किनफेंग के साथ ही रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है वही मेरा सच्चा प्यार है। मैं इस जन्म में उसी से शादी करूंगी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, नहीं उसे अकेला छोड़ूंगी। मूर्खता! क्या तुम थोड़ा होश में नहीं आ सकती? किनफेंग और बीजिंग के 4 युवराजों में कितना फर्क है? सबसे कम मशहूर वांग शीडोंग की ही बात करें। वह 10 साल की उम्र में 4 भाषाएं बोल लेता था। 12 साल की उम्र में उसके पिता ने कंपनी का प्रबंधन उसके हाथों में दे दिया था। कुछ दिन पहले ही मध्य पूर्व की रानी से मिला था। बहुत अच्छी बातचीत हुई। कनेक्शन और व्यक्तिगत क्षमता की बात करें तो किनफेंग उसके आगे कहाँ ठहरता है? आपके प्रतिद्वंद्वी वांग शीडोंग के झूठ का पता चला। सिस्टम आपको इनाम दे रहा है। आपकी 4 भाषाओं में निपुणता की स्किल आ चुकी है। आपकी प्रबंधन क्षमता की स्किल आ चुकी है। यह इनाम देरी से भी मिल सकता है। लगता है ये लोग मेरे सामने बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए। बस करो तुम दोनों, जल्दी से अलग हो जाओ। मैं लिन अंकल से पूछना चाहता हूँ, जियांगजेंग के 4 युवराजों में वांग शाओ के अलावा क्या बाकी 3 भी उतने ही ताकतवर हैं? तुम्हारी जानकारी कम है। तुम जितना जानते हो, जियांगजेंग का 3 साल का बच्चा भी उससे ज्यादा जानता है। वांग शीडोंग के अलावा बाकी 3 तो एलिट्स के भी एलिट हैं। लिन डोंगयुन कई नेताओं को जानते हैं और यूरोप में उनके नाम पर दर्जनों एस्टेट है। ये परिवार की ताकत से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत से हासिल किया है, धीरे धीरे कमाया है। बधाई हो होस्ट, यूरोपीय एस्टेट आपके खाते में आ गया है। वाह, ये तो बहुत शानदार है। जियांगजेंग के सभी विला जोन की प्रॉपर्टी लगभग सभी झांगतियांदी के हाथ में है। गुशाओ की तो बात ही छोड़ो, उनके पास अरबों की संपत्ति है और कई विदेशी नेताओं से भी मिल चुके हैं और उनसे अच्छे संबंध भी हैं। मैं सिर्फ ये 2 बातें पूछता हूँ किनफेंग, तुम उनसे किस मुकाबले में तुलना कर सकते हो? बधाई हो होस्ट, जियांगजेंग विला जोन प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। सिस्टम गायब है। अरबों की संपत्ति कहाँ है? आपके प्रतिद्वंदी के डींग मारने का कोई संकेत नहीं मिला। गुशाओ वाकई में ईमानदार इंसान है, लेकिन सिस्टम ने मुझे ऐसे महान व्यक्ति से मिलवाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो क्या अब तुम समझ गए कि तुम्हारे और उनके बीच कितना अंतर है? हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे और उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। लिन अंकल, लिन अंकल, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अभी आपके द्वारा कही गई ये बातें मुझे एक पल में अमीर बना देंगी और साथ ही इतने सारे कनेक्शन भी दे देंगी। अंतर समझ गए हो तो जल्दी से चले जाओ। तुम एक गरीब लड़के हो, हमारे लिन परिवार के दामाद बनने के काबिल नहीं हो। माँ, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मुझे तुम्हें माँ मानने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे दिल में सिर्फ ऐसा और लिन परिवार की संपत्ति है। तुम नालायक बेटी हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने इस लड़के के साथ भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बेटी नहीं मानूंगी। न मानो, तुम जैसी लालची माँ की मुझे जरूरत भी नहीं है। तुम नालायक बेटी हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझा पा रही हूँ। और बात छोड़ो, किनफेंग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी क्या मैं यहाँ एक विला खरीदकर तुम्हें सुखी कर सकता हूँ? वह कर सकता है। बड़ी बात कर रहे हो। क्या तुम जानते हो ये विला कॉलोनी किसने विकसित किया? जियांगजेंग के झांग परिवार ने। वो किराए पर लेने के लिए भी 10 मेबैक की कीमत भी यहाँ की एक टाइल के बराबर नहीं है। ओह, क्या सच में? हाँ, क्या अब अंतर समझ में आया?
तुम और शानशान के बीच का अंतर समझ में आया? तुम और जियांगजेंग के 4 युवराजों के बीच का अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आ गया तो फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर मैं कहूं कि इस विला का विकास अधिकार भी मेरा है? हा। अरे यार किनफेंग, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर कोई और काम नहीं बढ़ा, बस झूठ बोलने की कला बहुत बढ़ गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। किनफेंग, पहले मुझे लगता था तुम गरीब हो, कोई खास योग्यता नहीं, लेकिन इंसान ईमानदार है। लेकिन अब लगता है मैं तुम्हें गलत समझा था। क्या तुम जानते हो इन विलाओं की संपत्ति अधिकार की अवधारणा क्या है? तुम 10 जन्मों तक भी मेहनत करो, यहाँ का एक शौचालय भी नहीं खरीद सकते। माँ, सच सामने है, तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? किनफेंग कभी झूठ नहीं बोलता। अरे यार, अब तक तुम इस लड़के का बचाव कर रही हो। कहते हैं महिलाएं प्यार में अंधी हो जाती है, बिल्कुल अक्ल खो देती है। लगता है ये बात सच है। पापा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको सामने से विश्वास करना चाहिए। रात किनफेंग न केवल जियांगजेंग के 4 युवराजों के साथ खाना खा रहा था, बल्कि उसकी उपलब्धियां उन चारों से कहीं अधिक हैं। नहीं तो आज वे शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? शानशान, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं किनफेंग को अच्छी तरह जानती हूँ, वह उनसे अलग है। किनफेंग न केवल सभी में उनसे कहीं आगे है, बल्कि संपर्कों में भी उनसे बेहतर है। ओह, क्या सच में? मेरी जानकारी के अनुसार अगर संपर्कों की बात करें तो लिन दोंगयुन, लिन साहब जियांगजेंग के कई बड़े नेताओं को जानते हैं। वांग शीदोंग तो मध्य पूर्व की रानी को भी जानते हैं। किनफेंग उनके सामने क्या है? मध्य पूर्व की रानी वह कल रात आई थी, लेकिन वह किनफेंग से मिलने आई है। क्या? पापा, क्या आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? हेलो आशा, किनफेंग, क्या आज रात हम साथ में खाना खा सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सहूलियत हो तो मैं आपको XUANE विला में आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलाऊंगा। क्या वह आपकी छोटी गर्लफ्रेंड है? मैं उसे नहीं देखना चाहती। महारानी, वह इस वक्त मेरे घर पर है। किनफेंग मेरे घर पर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अमान शाह वही है। वह मध्य पूर्व की महारानी अमान शाह है। वह आज रात किनफेंग के साथ एक बिजनेस ट्रिप कर रही है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह अमान शाह का निजी संपर्क नंबर है। पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा लोगों के पास यह नंबर नहीं है। लेकिन किनफेंग के पास ये कैसे हो सकता है? पापा, क्या मैंने आपको नहीं बताया? किनफेंग पहले जैसा नहीं रहा, वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो सकता है। W श्रीमान आ गए हैं। अरे वाह W श्रीमान, आप आ गए। आज तो शादी का प्रस्ताव लिखा है, इसलिए जल्दी आना ही था। ये आपकी बेटी है, वाकई में बहुत सुंदर और आकर्षक है। क्या देख रही हो? जल्दी से W श्रीमान को नमस्ते करो। W श्रीमान, शान जी वाकई में बहुत सुंदर है। आज देखकर पता चला नाम झूठा नहीं था। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, अंदर चलते हैं। आइए आइए। रुको लिन अंकल, हम कुछ निजी मामलों पर बात कर रहे हैं। ड्राइवर को अंदर आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर? अरे वह किनफेंग ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं तो फिर आप है? नमस्ते, मैं हूं किनफेंग। शानशान के मंगेतर। क्या कहा? तुम शानशान के मंगेतर हो? गुजिंगचेन, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? मैंने कहा मेरा नाम किनफेंग है। लिन अंकल, ये क्या हो रहा है? शानशान को एक और मंगेतर क्यों मिल गया? वू शाओ, कृपया इसे दिल पर न लें, वह बकवास कर रहा है। हमने कभी भी उसे हमारे लिन परिवार का दामाद माना ही नहीं। अभी तक नहीं। किनफेंग, वो शाओ चूंकि आ ही गए हैं तो आप वहां बकवास करना बंद कर दीजिए। मैंने कभी नहीं माना कि आप हमारे लिन परिवार के दामाद हैं। आपके मानने की जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ बस। तुम नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वुलियांग है। नमस्ते, मेरा नाम किनफेंग है। जियांगजेंग के इस सर्कल में कब से किनफेंग नाम का कोई है? मैंने पहले कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? आपने नहीं सुना, यह सामान्य है, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था। कोई पहचान या हैसियत नहीं थी। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जिंदगी में कभी भी कर्मचारी से बेहतर रहा हूं।
तो आपकी क्या राय है? लिन परिवार भले ही टॉप लेवल का न हो, लेकिन प्रतिष्ठित परिवार है, तो उसके लायक दामाद भी कोई अनजान नहीं हो सकता। तो आपका मतलब है आप शान के लायक हैं? बल्कि यूं कहें, शान मुझे पाने के लायक भी नहीं। तो माफ कीजिए, लेकिन मेरी नजरों में तुम कुछ नहीं हो। किनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच में भूल गया। हमारे स्तर के अंतर को देखते हुए मुझे तुम पर गुस्सा आया। यह वास्तव में मेरी शालीनता के खिलाफ है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं और उत्सुक हो गया हूं। तुम शान के लायक हो। तुम उसके लायक किस मामले में हो? चूंकि तुमने ईमानदारी से पूछा है, तो मैं दयालुता से बताता हूं। मैंने इस बार शादी के लिए क्या तोहफा लाया है। ओह, मैंने सुना था लिन अंकल को पेंटिंग्स का शौक है। यह पेंटिंग मेरी कलेक्शन से है। समकालीन टॉप पेंटर कीमो यांग की असली पेंटिंग लिन अंकल के लिए। अरे, ये तो बहुत है। ये मेरी एंटीक दुकान से लाया गया 4 मेढ़ों वाला कांस्य पात्र भी लिन अंकल के लिए। अरे वू शाओ, आप बहुत दयालु हैं, आपने इतना खर्च किया। कहा की बात है, ये छोटी चीजें मेरे लिए बस एक बूंद है। तो वो शाव का मतलब है आपके घर में और भी इन 2 चीजों से कहीं ज्यादा कीमती खजाने हैं। यहां एक और दिखावा करने वाला आ गया। जल्दी से झूठ बोलो। मैं बेसब्री से देखना चाहता हूं कि आप क्या अद्भुत चीजें बता सकते हैं। बिल्कुल। कहने से डर लगता है कि आप डर जाएंगे। मैं दुनिया भर के कलाकारों को जानता हूं और मेरा ज्वेलरी स्टोर ग्लोबल चेन है। इन छोटी चीजों की मैं परवाह नहीं करता। वू लियांग के झूठ का पता चला। आपको इनाम मिला है, बधाई हो। आपको विश्व स्तरीय कलाकारों की पसंद मिली है। बधाई हो, आपको ग्लोबल ज्वेलरी स्टोर मिला है। अब ज्वेलरी स्टोर का नाम बदलकर किन फैमिली ज्वेलरी रखा गया है। सच में आप जैसे बड़े लोग ही मेरे सामने झूठ बोल सकते हैं। ग्लोबल ज्वेलरी बिजनेस, यह क्या बात है? जियांगचेंग के 4 बड़े लोग भी ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। जल्दी से बताओ, और क्या है? बताओ, मैं सब सुनूंगा। बस कुछ पुरानी चीजें और पेंटिंग्स। ये चीजें मेरे पास भी हैं। मैं कह रहा हूं किनफेंग, हालांकि मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने क्या दिखा रहा हूं, लेकिन आप ईर्ष्या कर रहे हैं। मत दिखावा करो। अगर दिखावा पकड़ा गया तो मिस लिन का दिल नहीं जीत पाएंगे, बल्कि वो आपसे नफरत करने लगेगी। किसने कहा मैं दिखावा कर रहा हूं? हाँ, किनफेंग ने दिखावा नहीं किया। मुझे उस पर विश्वास है। मैं कह रहा हूं शान, आप इतनी आसानी से धोखा न खाएं। आपको हमारे वो फैमिली की बहू बनना है। आप इतनी आसानी से धोखा कैसे खा सकती हैं? किसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं किन शाओ, आप सच में पूरा नाटक कर रहे हैं। आप दिखावा करते हुए फोन भी कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यूई मो यान मास्टर अभी बीमार है और आराम कर रहे हैं? क्या आप जैसे डिलीवरी बॉय को वे आसानी से मिल जाएंगे? आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूं किनफेंग, मैंने आपको किन शाओ कहा, और आप सच में समझ नहीं पा रहे। जिनके पास ज्ञान नहीं होता वही ज्यादा झूठ बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यूई मो यान मास्टर, क्या वो कोई बड़े स्तर का व्यक्ति है? तुम जैसे छोटे मोटे आदमी को कैसे जानता होगा? अगर जानना है तो इस तरह के गुरु से मिलने के लिए सिर्फ मेरे पिता के कनेक्शन काम आएंगे। अरे भाई किन, तुमने अचानक मुझसे संपर्क क्यों किया? कुछ खास नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। क्यूई साहब, क्या तुमने कभी अपनी असली पेंटिंग वू शाओ को दी थी? वू शाओ कौन है? वू परिवार का वू लियांग, वू शाओ। अच्छा, तुमने याद दिलाया। कुछ दिन पहले कोई पेंटिंग मांगने आया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उसे वापस भेज दिया। अच्छा, तो क्यूई साहब ने अपनी असली पेंटिंग वू शाओ को नहीं दी, तो वू शाओ अभी जो चीज लेकर आया है। बस हो गया। तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर क्यूई गुरु बनकर मेरा अपमान किया। क्यूई गुरु, क्यूई साहब, सच में तुम हो? तुम हो? अरे, तुम वही हो ना जो पिछली बार मेरी पेंटिंग खरीदना चाहता था? वो परिवार का छोटा लड़का? हाँ, मैं ही हूं।
मैंने अभी किन भाई से सुना कि तुम्हारे पास मेरी असली पेंटिंग है। ये मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी कोई पेंटिंग बेची हो। क्यों गुरु, मैं इस बारे में समझा सकता हूं। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे दादा से पूछूंगा। अगर मुझे पता चला कि कोई गड़बड़ हुई है तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, मत करो। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी पेंटिंग की नकल करवाई थी। आप बड़े हैं, मेरी गलती माफ कर दें। कृपया मेरे दादा को मत बताइए। मैंने सही फैसला किया कि तुम्हें पेंटिंग नहीं बेची। वैसे क्यूई गुरु, आपका इस क्यूई भाई के साथ क्या रिश्ता है? बात उस समय की है जब बाढ़ आई थी। किन फेंग के पिता। अरे यार सिस्टम, तू कुछ नया ला सकता है क्या? फिर से बार एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हो। मैं मानता हूं मैं क्यूई गुरु की असली पेंटिंग नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरे पास क्यूई साहब से जुड़े कनेक्शन की कमी है। लेकिन पैसे की बात करें तो हमारा वो परिवार बहुत मजबूत है। मालिक, कोई व्यक्ति जो खुद को किन ज्वेलर्स का कर्मचारी बता रहा है, ज्वेलरी देने आया है। जाओ नीचे। किन ज्वेलर्स? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, और वह मुझे ज्वेलरी क्यों देने आया है? लिन अंकल, क्या आप किन ज्वेलर्स के बारे में नहीं जानते? पता नहीं है? ये कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं वास्तव में इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। किन ज्वेलर्स दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है। ग्लोबल चेन, यहाँ तक कि अफ्रीका के गरीब देशों में भी ज्वेलरी बेचते हैं। इतनी बड़ी? वो कुलपति की वो ज्वेलर्स के साथ तुलना करें तो ये, हालांकि हमारी वो फैमिली की ज्वेलरी दुकानें भी ग्लोबल चेन है और हर जगह फैली हुई है, लेकिन मैं मानता हूं हम किन ज्वेलर से थोड़ा पीछे हैं। बस थोड़ा? मुझे तो लगता है इससे कहीं ज्यादा। किन फेंग, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है और तुम्हें क्यूई जैसे लोगों का साथ मिल गया तो तुम मेरे सामने घमंड दिखा सकते हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि किन ज्वेलर्स का मालिक तुम्हारा दूर का कोई रिश्तेदार है? तुम गलत हो। मैं किन ज्वेलर्स के मालिक का दोस्त नहीं हूं। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात पता है। बड़े बड़े दावे नहीं करते। क्योंकि मैं खुद किन ज्वेलर्स का मालिक हूं, किन फेंग। नहीं किन फेंग, अब तुम इतने बड़े झूठ बोल रहे हो। अगर तुम किन ज्वेलर्स के मालिक हो तो मैं वो ज्वेलर्स के युवा अध्यक्ष के रूप में तुम्हें क्यों नहीं जानता? किन फेंग, तुम सचमुच बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। ज्वेलरी के मामले में युवा वो एक्सपर्ट है। तुम उनके सामने अपने ज्वेलरी बिजनेस की बड़ाई कर रहे हो। ये तो भगवान के सामने पूजा करने जैसा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं। मजाक बहुत हो चुका। ऐसा झूठ कोई नहीं मानेगा। नमस्ते, हम किन ज्वेलर्स से हैं। मालिक के आदेश पर मिसेस लिन को सबसे कीमती ज्वेलरी भेंट करने आए हैं। हे भगवान, यह क्वालिटी और साइज बिल्कुल टॉप लेवल की ज्वेलरी है। तुम्हारे मालिक ने हमारे घर को इतना कीमती तोहफा क्यों भेजा? मुझे नहीं पता। हम सिर्फ मालिक के आदेश का पालन करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने बॉस से पूछ लो। तुम्हारे बॉस, वह अभी कहाँ है? यही है। तुम ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे हो सकते हो किन ज्वेलर्स के बॉस? हाँ, बात ऐसी है। बस पहले थोड़ा लो प्रोफाइल रहा। नहीं हो सकता। किन ज्वेलर्स, किन फेंग। तुम जाओ, मैं मैनेजर को तुम्हारी सैलरी बढ़ाने को कहूंगा। ठीक है बॉस, धन्यवाद। किन फेंग, तुम कब किन ज्वेलर्स के बॉस बने? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तुम्हारा बैकग्राउंड इतना बड़ा है, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती और शान के साथ नहीं होती। आखिरकार यह सब पैसे की बात है। मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है ना मेरे प्यारे पापा। ऐसे मत बोलो शान। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भविष्य के लिए सोचा। बस मैं यह सब सुन कर थक गई हूँ। खैर, अब तुमने किन फेंग की ताकत देख ली। हमारे साथ रहने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन मैं आपत्ति करता हूं। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, चाहे तुम क्यूई परिवार को जानते हो, हमारे लेवल पर पैसा कोई मायने नहीं रखता। हम कनेक्शन की बात करते हैं, परिवार के बिजनेस की स्थिरता की बात करते हैं। अगर एक आम आदमी होने के नाते मेरी कोई औकात नहीं, तो जिसके पास जियांगचिंग के आधे से ज्यादा विला है, क्या उसकी औकात है? यूरोप में 10 किले वाला मैं, क्या मेरी औकात है? लग्जरी प्राइवेट यॉट और हेलीकॉप्टर वाला मैं, क्या मेरी औकात है? मिडिल ईस्ट की रानी से कनेक्शन वाला मैं, क्या मेरी औकात है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। किन फेंग, पता नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल हो। ये सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूं। चाचा, चाची, कैसे हैं? क्या अब मैं योग्य हूं शानशान से शादी करने के लिए? पहले मैं अंधा था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम भी कैसे हो? बहुत ज्यादा रूप देखकर फैसला करते हो। शानशान, मेरी अशिष्टता को माफ कर दो। असल में मैं ये सब छोड़ सकता हूं। कितने भी सोने चांदी के गहने हो, वो तुम्हारे बराबर नहीं। शानशान, मैं आगे जरूर लग्जरी कार लेकर तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे विश्वास है